तो इस तरह से हम लोग बच्चों को जब ऑनलाइन में लेते हैं तो इस तरह के ऑफलाइन में भी बच्चों को ये सारी चीजें पसंद आती हैं, जिसे कहते हैं हैंड पपेट्स। ठीक है, ये तो जो है बना बनाया है। मैं इसको मैंने अपने हाथों से ऐसे बनाया भी है, जो कि 5 मिनट में बन सकता है। तो प्रॉप्स का इस्तेमाल बिगिनिंग में भी करते हैं तो बच्चे ना खुश होके देखने लग जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये है, मैंने बनाया इससे, क्या ये सॉफ्ट से बनाया हुआ पुरानी सॉक्स, जैसे एक जोड़ा सा खो गया, एक है तो चलो जी उसमें 2 बटन्स लगाए और हमने बना दिया ये सांप। तो कुछ भी आप बना सकते हैं ऐसे। तो कहानियों के लिए ये सब चाहिए नहीं चाहिए, अभी हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। तो मैं हूँ उषा छाबड़ा, जैसे कि विवेक सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, हर कहानी अपने आप में नई होती है, चाहे कहानीकार पुराना हो। हर कहानी उस कहानीकार के लिए एक नई कहानी होती है, उसको वैसे ही तराशना पड़ता है। हर चीज फिर से बिगनिंग से करनी पड़ती है कि ये कहानी चलेगी या नहीं चलेगी, इसे कैसे दिखाया जाए, कैसे वो इम्प्रेसिव होगी। तो आज हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं कहानियों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं सबसे ये जानना चाहूंगी कि आफ्टर ऑल सारे एजुकेटर सर 300 से ऊपर है, तो वो ये कहानियों के चाहिए ही क्यों, आखिर ये बताएं। कोई भी बता सकता है। आफ्टर ऑल हम क्यों इतने बड़े बड़े लोग कहानियों की दुनिया में घुस रहे हैं, और क्या जरूरत ही आ पड़ी ऐसी। कौन बताएगा? एनीवन कैन आप रेज योर हैंड। चैट चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं एंड यू कैन रेज योर हैंड एज वेल। हम सभी बड़े बड़े लोग ये कहाँ पपेट्स की दुनिया में घुस रहे हैं, कहाँ हम कहानियों को फिर से खोजने लगे, है ना? तो क्या कारण है, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं? कोई भी लिख सकता है, बोल सकता है वाई। माइंड शार्पनेस, क्रिएटिविटी। रोमांचक बनाने के लिए क्या? बच्चों को कहानी पसंद होती है। अच्छा, बच्चों को होती है, बड़ों को नहीं? बड़ों को नहीं होती? बड़ों को भी पसंद है। फिर कहानियां बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, और लर्निंग फॉर एवरीवन, ठीक है। टीचिंग, अच्छा, अद्भुत अनुभव मिलता है, बिल्कुल सही। तो आज हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो कहानियां आखिर होती कहाँ है, ये बताइए। आपने कहाँ देखी कहानियां? कहाँ होती है कहानियां? बुक्स में होती हैं। अच्छा, और कहाँ होती है कहानियां? हमने कहाँ कहाँ देखी? माइंड में होती है, अच्छा जी। और टीवी पर होती है, अच्छा, ठीक है। अटेंशन के लिए फोन्स में होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रियल लाइफ में होती है, नानी दादी के पास होती है। और मम्मी पापा के लिए कहानियां नहीं है? मम्मी पापा के पास रोज कहानी होती है, अरे मैं थक के आया हूँ आज, जानती हूँ ये हुआ था। होता है कि नहीं होता है? हर एक के पास है कहानियां। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ अपना सेशन, और देखते हैं हम कहाँ क्या बातें कर रहे हैं। So, where do you see storytelling used in our daily lives? We are always throughout into the world of stories. हर जगह है कहानियां। हमारे इंस्टाग्राम में हम क्या देखते हैं? इंस्टाग्राम स्टोरीज बोलते हैं कि नहीं उसको? वो एक एक पल जो हम खींचते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी कहानियां ही है। इसलिए ये ना बोलिए कि कहानियां सिर्फ किताबों में है, किताबों में नहीं, ये हमारे आस पास हर चीज में है। चाहे हम इस डॉल की भी बात अगर करें तो इसके अंदर भी एक कहानी छुपी है। कोई भी चीज हम उठाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एक कहानी है। हमारे मोबाइल्स में है, हम हर जगह कहानियों से हम भरे हुए हैं। किताबों में फिल्म्स जो है वो भी एक कहानियां ही है ना? तो
ये हमारी डेली लाइफ के हर चीज में, जैसे आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं तो ये भी कहानी का हिस्सा बन रहा है, ये एक एक पल कहानी बन रहा है ना। तो इस बात को समझना है कि कहानी कहीं सिर्फ किताबों में, लाइब्रेरी के अंदर बंद नहीं है, वो हमारे आसपास बिखरी हुई है। हमारे अपनी एक एक एक्सपीरियंस जो है वो भी कहानी बनाते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मेरी कहानी, जब मैं कभी बुक स्टोर से मैंने शुरू किया कि हाँ स्टोरी सुनाती थी। आप देखेंगे मैं अलग अलग, देखिए क्या क्या ओढ़े हुए मैंने, क्या क्या मेरे हाथ में है, मेरे क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, डिफरेंट क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, मेरे हाथ में क्या है, देखो बच्चों को देखो, मेरे चेहरे को देखो, क्या दिखाई दे रहा है कि मैं अलग अलग किरदार निभा रही हूँ। और ये एक ही दिन के अंदर मैंने, देखिए सेम सूट पहना हुआ है, लेकिन सिर में थोड़ा सा गियर चेंज किया, चुन्नी लगा ली, और इससे सब कुछ बदला हुआ सा नजर आता है। तो स्टोरी टेलिंग की दुनिया मेरे यहाँ पर बुक स्टोर से शुरू हुई। स्कूल में तो मैं करती ही थी, लेकिन बाहर की दुनिया में अगर बोलूं तो ऐसे शुरू हुआ। इसी तरह से मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन जब सेशन लिए, तरह तरह से बच्चों से मुलाकात हुई। अब ये सेंटर में आप जो बच्चों को देख रहे हैं, ये सेंटर में जो आप बच्चों को देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए कैसे देख रहे हो बच्चे, एकदम एक टक देखे चले जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यही चीज तो हमें चाहिए। जब बच्चे हमसे जुड़े क्लासरूम में, तो हम जब उनको कुछ बता रहे हैं तो वो हमारी बात ध्यान से सुने, तो उनका ऐसा एक्सप्रेशन हो, खुशी भरा हो, इमोशन से भरा हुआ हो। तो ये चीज जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर किताब भी है, ऑनलाइन में है, तो मैं साथ में, जैसे अभी मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, तो ये एक ऑनलाइन सेशन की फोटो है, ये भी एक ऑनलाइन, लेकिन ये बीच वाला जो है ये ऑफलाइन सेशन, ये भी ऑनलाइन सेशन है। जब मैंने एक बार नेशनल म्यूजियम के लिए भी पिछले साल जब किया, तो ये असम की, मेघालय की, वहां की अलग अलग फोक टेल्स मैंने सुनाया, तो इस तरह से बच्चे जुड़े और हमने वहां पर कहानियां की। तो कहानियां जो है अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में हो सकती, कहीं भी हो सकती, कहीं किसी पर कोई आधार बनाया जा सकता है। अब आप ये देखेंगे, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या समझ आ रहा है, व्हाट कैन बी द स्टोरी, इसमें क्या स्टोरी हो सकती है इस वाले में, लिख सकते हैं आप, चैट पर लिख सकते हैं, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज हैपनिंग द फर्स्ट सीन, देन द सेकंड सीन, बताएं। आप लिख सकते हैं इसमें चैट में, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। Please write in the chat. आप बोल भी सकते हैं। बताइए फर्स्ट पिक्चर में यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है। No one is understanding. Way to moon. Okay. चांद तक जाना है, अच्छा आज तो चंद्रयान भी जा रहा है हमारा, पहुंच रहा है वहां तक, है ना। ठीक है। और और इस सेकंड वाले सीन में क्या लग रहा है आपको। मैम ऐसा फील हो रहा है लैडर, लाइफ इज सो लॉन्ग, नेचर इज गुड, चंदा मामा, अच्छा मून में कोई जो लैडर निकाल कर उतार रहा है, मैम ऐसा फील हो रहा है हम किसी होल में हैं, बिल्कुल। तो देखेंगे, मैं इस चित्र से आपको ये बताना चाह रही थी कि एक चित्र जो है बहुत सारी भावनाएं हमारे सामने रखता है, बहुत सारी कहानियां इसमें होती हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने
कोई एक पिक्चर अगर आप दिखाते हैं तो उनके अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। उनके पर्सपेक्टिव से उनको जो दिखाई दे रहा है उनकी वो स्टोरी हो सकती है। जैसे ये लड़की, किसी को लगता है वो घर जा रही है, किसी को लग रहा है वो जॉब के लिए जा रही है, पता नहीं वो उदास है या शी इज लुकिंग फॉरवर्ड। तो जिसका जैसा मन होगा वैसा वो बोलेगा। तो बच्चा क्लास में अगर कोई इमेज देखकर कोई स्टोरी बनाता है तो एक्सेप्ट करना है उसको, क्योंकि इमेजेस तरह तरह के भाव हमारे अंदर डालती है और उसे हम समझते हैं। ठीक है। तो जब हम स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी जो है बहुत सारी इमोशंस को लेकर चलती है। देयर आर मेनी इमोशंस इन अ स्टोरी। और अगर मैं कोई स्टोरी आपको सुनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे भी अपनी स्टोरीज में फुल इमोशन देना होगा। सो लेट अस सी how emotions can be shown in this way। अब यहाँ पर इसमें साउंड कैसे शेयर होता है विवेक जी? When you share, you click on share, then on the top left, there is a drop down. अच्छा, एक मिनट में स्टॉप शेयर एक बार करके फिर से करती हूँ। Yeah. शेयर किया मैंने। On the top left, automatically optimize लिखा हुआ आ रहा होगा in a box, rectangular box, and उसमें drop down होगा. So when you click on drop down, 3 options come, man. So the last one is optimize for motion and video. एक बार फिर बताएंगे? Click on share, ma'am. हाँ। Then on the top left, अच्छा, कंप्यूटर ऑडियो आ गया। शेयर कंप्यूटर ऑडियो बोल रहा है। Yeah, I got it. optimize for motion and video. और दी कंप्यूटर ऑडियो उसके लेफ्ट में, जहां शेयर कंप्यूटर ऑडियो है उसके लेफ्ट में देयर इज वन मोर बॉक्स, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज। हाँ जी, हाँ जी। उस पर क्लिक करेंगे, देयर इज अ ड्रॉप डाउन, देन थर्ड ऑप्शन ऑप्टिमाइज फॉर मोशन एंड वीडियो। अच्छा जी। एंड देन यू शेयर योर फाइल, आई मीन क्लिक योर फाइल एंड देन या ऑडियो। यमुना तीरे धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली वसति वने वनमाली पीन पयोधर परिसरमर्दन चञ्चल करयुग
आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इतना एक्सप्रेसिव हो रहा है क्योंकि एक एक अंग उनका बोल रहा है। इसी तरह जब हम बच्चों के सामने खड़े होते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे डायलॉग से ही बच्चे समझे। यहाँ पर उनकी बॉडी मूवमेंट, उनकी आईज, उनके हैंड्स, ये सारे एक साथ मिल जाते हैं और एक सुंदर एक प्रभाव डालते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, गीत गोविंद जो है इतनी बड़ी एक रचना है और वो म्यूजिकल बना के यहाँ पर देखिए कितने सुंदर ढंग से ये केलू चरण जी जो है इतने बड़े गुरु, उन्होंने कितना सुंदर ढंग से ये पूरा दिखाया। तो स्टोरी टेलिंग की परंपरा हमारे पूरे शास्त्र में बहुत पुरानी है और उनमें से एक फॉर्म है उसका डांस फॉर्म। डांस फॉर्म के थ्रू स्टोरी टेलिंग, हम सिर्फ ये ना समझे कि स्टोरी टेलिंग हम सिर्फ ओरल ऐसे खड़े होकर बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए स्टोरी टेलिंग की परंपरा बहुत पुरानी है। तरह तरह से हम कहानियां सुनते आए हैं, तरह तरह की चीजों के थ्रू। जैसे अब आप ये देख रहे हैं, ये है कावड़। आप ये देखेंगे नूरू कावड़, अभी हम आगे देखेंगे। ये जिस तरह से है, ये डब्बे के अंदर बंद होता है और ये खुलता चला जाता है। इसी तरह से ये जो गोंद आर्ट है, चेरियल है, मधुबनी, पट्टचित्र, फर्ड, ये सारी चीजें जो है तरह तरह के हमारे आर्ट फॉर्म्स है जो कि स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। तो जब हम कहानियां सुनाते हैं, हम इनके यूज कर सकते हैं। अपनी एक स्टोरी को हम इस फॉर्म में ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे पट्टचित्र हो। पट्टचित्र आपको पता है कपड़े के ऊपर बनाया जाता है। हार्ड पेंटिंग इतनी बड़ी होती है, राजस्थान में यूज होती है, जिसपे खूब सारी उसमें ड्राइंग्स होती है। तो हमें ये भी पता होना है कि स्टोरी टेलिंग ये कोई नई चीज नहीं है जो आज हमने पकड़ी है। सालों से हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे ऐसे पट्टचित्र को एल्बम की तरह यूज किया, अपने बच्चों को कहानियां सुनाई और अपने कल्चर को आगे बढ़ाया। इसी तरह से ये देखिए आप, यक्षगना, छोग, भांडपाथे, जैसे कीर्तन, तमाशा, चविट्टू नाटकम, ये भी फॉर्म रहे हैं हमारे स्टोरी टेलिंग के। तो जब हम कठपुतलियों की बात करते हैं, तो वो सारे हमारे तरह तरह की चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। इसलिए स्टोरी टेलिंग इज वेरी फ्लूइड। ये ना समझे कि खाली हमने प्रॉप पकड़ लिया और हम खड़े हो गए, हम स्टोरी सुना रहे, सिर्फ वही नहीं है। बहुत से तरीके हैं, आज की डेट में बहुत लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और स्टोरी सुना रहे हैं। तो आप अगर डांसर हैं, अगर आपको डांस भी आता है और आपकी क्लास में आपको स्टोरी सुनानी है, आप डांस को यूज करते हुए आप जरूर कुछ प्रॉप्स के साथ या अपने कॉस्ट्यूम के साथ एक सुंदर तरीके से आप डांस के साथ स्टोरी सुना सकते हैं। इसलिए ये सब दिखाने का मकसद यही है कि आप स्टोरी टेलिंग को खाली एक बच्चों की चीज और खाली प्रॉप्स के साथ दिखा दिया वो मत समझे। इट इज क्वाइट क्वाइट डीप, वेरी वास्ट। जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे लोग मास्क यूज करते हैं, डॉल्स यूज करते हैं। जैसे ये मैंने बताया, ये एक डॉल है, इसका यूज हो सकता है। ये एक डॉल है, ये जूट की डॉल है, इसका यूज हो सकता है। अपने हाथों से बनाई चीजों का हो सकता है। राजस्थान की कठपुतलियों को कौन नहीं जानता, उससे वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। आपके पास जो चीज अवेलेबल है या जो आप बना सकते हैं, कोई भी फॉर्म के साथ आप खेल सकते हैं। जितना आप अलग अलग फ्लूइड फॉर्म में जाएंगे, उतनी आपकी क्लास में तरह तरह की वैरायटी होगी और क्लास इंटरेस्टिंग होगी। तो स्टोरी टेलिंग को खाली हम बस वो मुड़िए और इन सब से नहीं, बल्कि बहुत चीजों से कर सकते हैं। ये हमारी कितनी पंचतंत्र, जातक टेल्स हैं, ये सब फेबल्स हैं, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, ये कहानियां जो है सालों से चलती आ रही है और अब न्यू स्टोरीज भी आ गई है। तरह तरह की कहानियां हैं जो हमारी लाइब्रेरीज में है, बुक्स हैं, मैं भी वो भी शेयर करूंगी। यानी स्टोरीज को कहाँ से पाई जाए,
देखिए, आज मैं आपको 2 कहानी सुना दूँगी, लेकिन आपको तो फिर अपनी मेहनत करनी है। वो कैसे होती है? आपको पता है, आज की डेट में भी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं और हर समय पढ़ती रहती हूँ और उसके बाद हर एक स्टोरी की नक्काशी होती है कि ये कहानी कैसे प्रेज़ेंट होगी। हर कहानी एक ही तरह से प्रेजेंट नहीं होती। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। इट इज अ फेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड इट्स लवली टू डू विद चिल्ड्रन। आप देखेंगे, आप एक फॉर्म करते हैं, बच्चों को पसंद आया, फिर आप घर में सोचते हैं। सो इट्स अ क्रिएटिव जर्नी। डोंट थिंक कि हमने 4 कार्ड्स बना लिए और स्टोरी सुना दी और बच्चों को अच्छा लगा, चलो मेरा कहानी हो गया। नहीं, एक फॉर्म हुआ, अब आप कुछ और फॉर्म से करके देखिए बच्चों को और क्या पसंद आ रहा है। कभी कोई गाने के साथ, कभी कोई म्यूजिक के साथ, किसी भी तरह से आप कोई कोई अलग अलग चीजें यूज करते हुए आप हर बार कुछ नया निकालेंगे तो उनको पसंद आएगा। ये सब आपको दिखाने के कारण ये है कि यू शुड नो हमारा हेरिटेज एक रिच हेरिटेज है स्टोरी टेलिंग का। डांस, म्यूजिक, आर्ट, सॉन्ग, सिंगिंग, सबको ले, जितना आपके अंदर टैलेंट है उसको आप स्टोरी टेलिंग में डालिए और देखिए तब कितना मजा आता है। क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक तरह से सेंसरी ट्रिगर्स को ऑन करने का साधन है। साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, साइट। तो जितनी तरह से आप ऐसी बातें, ऐसी चीजें सामने लाएंगे, उतना ज्यादा आपकी स्टोरी बच्चों तक पहुंचेगी। क्योंकि जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी जब देखने जाते हैं, कितने तरह के साउंड्स, इमेजेस दिखाई देते हैं हम लोग को और हम पूरी तरह से उसको देखते हैं। ऐसे ही बच्चों के सामने जब हम स्टोरी सुनाएं तो हम इस तरह की इमेजरी जब सामने लाते हैं तो वो ज्यादा देर तक उसको रखते हैं अपने पास, वो मेमोरी में उनके रहती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना हम सेंसरी ऑर्गन्स का प्रयोग करें उनके लिए, उनकी चीजों का ऐसे दिखाए तो वो उनको ज्यादा अपील करेगा। तो हमने अभी तक जितनी बात की, ये सारी बातें अभी हम कर रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ी सी एक कहानी सुनाते हैं। तो कहानी से हम देखते हैं कि हमने जो कहा उससे कहां तक हम पहुंच पाते हैं। तो आइए एक छोटी सी कहानी में दिखाती हूँ और देखिए, तरह तरह की कहानियां हैं, अलग अलग बातें हैं। देखिए हम कितना हम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे वो भी। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ एक बच्चे की, और उस बच्चे का नाम है टकलू। टकलू जानते हैं कहाँ रहता है? टकलू रहता है भारत के महाराष्ट्र के अंजारले गांव में, जहां पर पूरा समुद्र ही समुद्र है। खूब लंबे लंबे पेड़ है, घास है और खूब उसे मजा आता है। वो लड़का बड़ा ही चंचल बच्चा है, लेकिन बहुत ही समझदार। हर समय वो एक पत्थरों के ऊपर बैठ के उसके सींगों को पकड़ कर ऐसे 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 घूमता है। और कहीं पर उसके कौवा भी आ जाता है जो दोस्त बन जाता है, कभी उसके भैंस के साथ और भी कुछ चलने लगते हैं। सारे गांव में वो ऐसे ही अपने भैंस के ऊपर बैठकर घूमता रहता है। एक दिन जब वो अपने घर पहुंचा तो वो क्या देखता, अरे मम्मी और पापा में कुछ बहसबाजी हो रही है। वहां के, अरे ये तुम क्या लेकर आ गए? अरे मैं क्या करता तुम ही बताओ। अरे देखते नहीं हमारा घर कितना छोटा है और तुम इतना बड़ा पूरा बक्सा उठा कर ले आए, और वो भी नमक का। अरे भगवान मैं क्या करता, मेरे दोस्त ने दिया है कि नमक, दोस्त से दिया है। मेरा घर देखो कितना छोटा सा है, मैं कहाँ रखूं? अब आप ही बताओ, मेरे घर में मैं जब दाल बनाती हूँ तो कितना नमक यूज करती हूँ? इतना नहीं ना, इतना सा नमक का प्रयोग होता है, और इतना सारा पूरा थैला भर के नमक ले आए हो। अरे भाई समझा भी तो करो, वो जो मेरा दोस्त है ना, ओहो, उसने दे दिया ना, अब मैं क्या करता? अच्छा अच्छा जाओ इसको पीछे रख दो कहीं पर। अब वो घर के पिछवाड़े में जाकर बोने रख देता। अब यहाँ पर ये टकलू देखता है
कि मम्मी पापा में तो थोड़ी सी बहसबाजी हो रही है, क्या मैं किसी तरह इनकी सहायता कर सकता हूँ? हम्म, वो क्या करता है, वो जाता है एक कुम्हार के पास और वहां जाके तरह तरह के घड़ों को देखता है और उसके बाद उसे ये घड़ा जो लगता है ये मेरे काम का है और वो उसे लाता है और उसके अंदर बोरी से नमक भरता है और वो यहाँ सिर पे रखकर बोलता है, नमक ले लो, नमक ले लो, नमक ले लो, नमक ले लो। तो जितने भी पड़ोसी हैं सब, अरे टकलू तुम नमक बेचने लगे? हाँ आंटी नमक चाहिए, नमक चाहिए। हाँ नमक चाहिए। तो बोला कितने का? अरे एक घड़ा 1 रुपए का। बोला, ठीक है। तो क्या बोला उसने, उसने नमक भरा था और वो एक घड़ा दे दो। तो उसे फटाफट नमक डाला और एक हाथ में क्या ले लिया, 1 रुपया ले लिया और उसे अपनी इस पोटली में डाल लिया। नमक ले लो, नमक ले लो, नमक ले लो, नमक ले लो। और फिर किसी दूसरे ने कहा, अरे भाई टकलू मुझे 3 घड़े दे दो। टकलू ने फिर 3 घड़े दिए और 3 रुपए ले लिए, 1 2 3 और वो भी इसके अंदर डाल दिए। इसी तरह फिर तीसरे ने, चौथे ने, पांचवे ने, किसी ने 10 रुपए का नोट दिया और उसको कहा कि मुझे तो सिर्फ 2 ही घड़े चाहिए और 10 रुपए का नोट है। अब वो क्या करेगा आप ही बताएं? एक घड़े की कीमत 1 रुपए, 10 रुपए का नोट दिया, उसे सिर्फ 2 घड़े नमक लिए हैं, तो अब क्या करे, कितना वापस करे टकलू? हाँ तो इस तरह से सब टकलू ने उसे 8 रुपए वापस किए। तो करते 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 क्या हुआ, जब देखा अरे बोरी पूरी खत्म हो गई और टकलू ने देखा, अरे वाह रे वाह, इसके अंदर तो खूब सारे पैसे इकट्ठे हो गए। अब वो जाकर नदी किनारे बैठ गया और वहां पर गिनने लगा, अरे कितने पैसे हुए, 10 20 5 25 26 28 30। ऐसे जब गिन रहा था तो वहां पर आ गए पिताजी। अरे टकलू, अरे टकलू क्या हुआ, कहाँ हो? बापू बापू इधर आओ, इधर आओ। अब बापू वहां पर आए, क्या हुआ भाई, देखो तो बापू। बापू बड़ा खुश, अरे ये तो कहाँ से आए पैसे, आओ आओ मैं आपको बताता हूँ। जाकर उसने क्या किया, बताया कि किस तरह से बोरी पलट कर दिखाई कि वो खाली हो गई। पिताजी ने बोला, अरे ये क्या, बोरी तो खाली, क्या किया? उसने बताया किस तरह से उसने दिमाग लगाया और नमक बेच दिया। इस तरह से जब पिता ने देखा ये तो बड़ी अच्छी काम कर लिया, वो जाकर सुना, अरे सुनती हो, देखो तो सही टकलू ने किया क्या। और माँ निकल के आई। माँ को जब टकलू ने दिखाया इतने पैसे तो काफी खुश हुई, ये क्या हुआ? तो पिताजी ने कहा कि देखो ना किस तरह से इसने हमारी समस्या का समाधान कर दिया, ये तो हमारा प्यारा सा नन्हा सा व्यापारी निकला, हमारा छोटा सा टकलू। और इस तरह से माँ बाप दोनों की परेशानियों को टकलू ने दूर कर दिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। तो आपने जब ये कहानी देखी तो आपको क्या लगता है, ये कहानी आप अपनी कक्षा में करा सकते हैं, क्योंकि आपकी प्राइमरी क्लासेस है, छोटे बच्चे क्लासेस है। आपको क्या लगता है, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या देखा, क्या क्या किया मैंने इस कहानी में? नाइस स्टोरी। और क्या लिखा आपने? यस यू कैन यूज इट, ओके। इसका हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ प्रॉप यूज किया मैंने। हाँ और बताएं, और बताएं क्या हमने किया? स्टोरी प्लस नंबर काउंटिंग, ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ
ठीक है, आपने देखा मैंने एक्सप्रेशंस का प्रयोग किया, ठीक है, मैथ्स की टेस्ट के लिए, ठीक है, बिल्कुल मैथ्स के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। गुड वॉइस आपको ठीक है, अट्रैक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया, प्रॉप नॉट क्रॉप, प्रॉप यूज किया मैंने, लर्न टू यूज गुड आइडिया, यस, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द बेसिक लेवल, छोटे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, ये हम उनको बता सकते हैं जी। एक्शन किया, वेरी गुड एक्सप्रेशन, ठीक है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस स्टोरी की बात करूं, ये प्रथम बुक्स के सर, ये स्टोरी वीवर में है ये कहानी, और ये जब मैं करती हूँ तो अभी तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ इंटरेक्ट ऐसे नहीं कर सकती ना, इसमें ऑफलाइन, ऑफलाइन में बड़ा मजा आता है, बच्चे सामने बैठे होते हैं, तो मैं एक उठाते हुए नमक ले लो, नमक ले लो, है ना, उसके बाद वो बोलेंगे मुझे भी डालना है नमक, मुझे भी डालना है नमक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तुम बेचो, अब तुम बेचो। तो क्लास में क्या होता है, जो बच्चे शाई होते हैं ना, दे ऑल्सो वांट टू कम अप, ठीक है, और वो आकर बोलेंगे कि हमें भी करना है, तो हम क्या चाहते हैं, हर बच्चा क्लास में सामने आए, झिझक छोड़े और आके काम करे। तो ये वाली कहानी एक सुपर हिट कहानी है, आप भी अब अपनी क्लास में ट्राई करके देखिएगा, इससे हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये कहानी मैंने सुनाई, अब बच्चों को आप बोलेंगे कौन ये कहानी दोबारा सुनाएगा, आपको क्या लगता है कितने बच्चे सुना पाएंगे? फिर से ये कहानी सारे बच्चे सुना देते हैं, बहुत इजी लगती है, तो इससे क्या है, लैंग्वेज भी आ जाती है, माइनस प्लस भी आ गया, आप मल्टीपल के लेवल पे भी जा सकते हैं अगर क्लास 3 है आपके पास तो। अच्छा, मैंने आपको कहा कि हाँ ऑल स्टूडेंट्स बोल सके, यस, तो ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, यस। और उसके बाद जो है कि मैंने बताया ये महाराष्ट्र में है, देखिए ज्योग्राफी भी साथ में जुड़ रही है, आप वहां की वेजिटेशन की बात कर सकते हैं, नमक की बात मैंने की, इतना नमक हम खाते हैं नहीं खाते, एक दिन में आपके घर में कितना नमक यूज होता है पता करके आओ, रिसर्च बेस हो सकता है इस पर, ठीक है। फिर इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है, बालू घुलता है नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल होता है, लेकिन नमक सॉल्युबल, और कौन सी चीज सॉल्युबल, लाइक यू कैन गो एट मल्टीपल लेवल्स थ्रू दिस स्टोरी, एक स्टोरी में खत्म नहीं होती है, वो आपकी एक्सप्लोरेशन के लिए एक नई जगह देती है, मैं इस कहानी से और क्या क्या अचीव कर सकती हूँ। देखिए घर में बहसबाजी हो रही है, मम्मी पापा के बीच हो रही है, तो क्या बच्चे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये वाली बात भी आप उनके सामने रख सकते हैं, सो दे विल से हमने बहुत बार हेल्प की है पेरेंट्स की, नो प्रॉब्लम, है ना, लाइफ स्किल्स उसने किया लड़के ने, ये सारी बातें क्लास बच्चों के अंदर इंस्टिल करने के लिए कि लाइफ स्किल जरूरी है। जी, आप फेशियल आपने देखा कि टकलू कैसे कर रहा है, मैंने जब बिगनिंग में किया तो टकलू की जब एक्टिंग की तो बड़ी अलग तरह से की, जब माँ की एक्टिंग की गुस्से में की, फादर की तो बेचारा बेबस है, अब क्या करे, उसको गिफ्ट मिल गया है, तो बच्चों तक ये भी पहुंचाना कि भाई गिफ्ट हम फेंक नहीं सकते, इसलिए हमें रखना ही है, तो थोड़ा कैसे अब यूज करना है उस पर ध्यान देना है। एक स्टोरी जो है ना, उसके हम जब पढ़ते हैं उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, उसके वैरायटी ऑफ यूजेस क्या हो सकते हैं, है ना, खाली एक कहानी कहानी होके खत्म नहीं होती, उसके बाद के प्रोसेस हमारा शुरू होता है। तो किस तरह से मैंने एक छोटा सा, मैंने क्या प्रॉप यूज किया, खाली एक ये प्रॉप यूज किया, लेकिन ये प्रॉप पूरी क्लास यूज करती है, और पूरी क्लास नमक डालती है, आराम से नमक डालो, आराम से ऐसे उड़ेलो, ये सारी बातें भी उनको आती है इससे समझ में। तो हमें ये समझना है ये छोटा प्रॉप दिखने में छोटा है पर बहुत यूजफुल है, इसी तरह ये पोटली है बना ली, और उसे खनक है, अब फिर उसके बाद हम जाके बोल सकते हैं अच्छा आपने 2 रुपए लिए थे, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, आप दीजिए, आप वापस दीजिए। तो क्लास में हम मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो हम सिखाना चाहते हैं क्लास 1 2 में, इस लेसन के साथ बहुत आसानी से अच्छे ढंग से हम कर पाते हैं। तो हमें ये समझना है एक स्टोरी कितनी वैरायटी ऑफ वेज में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
आगे बढ़े हम लोग। तो आपको क्यों लगा कि क्यों स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है अभी? तो टेलिंग स्टोरी इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ पासिंग टाइम, ये हमें समझना है। इट इज द वे द विजडम गेट्स पास्ड अलोंग, द स्टफ दैट हेल्प्स अस टू लिव अ लाइफ वर्थ रिमेम्बरिंग। देखिए, एक विजडम पास होती है, हमारी कल्चर की बातें पास होती है, बहुत सारी चीजें हम स्टोरीज के थ्रू पास करते हैं। और स्टोरीज के फायदे क्या है, जो जैसा अभी आप सबने लिखा, तो इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ती है, ओरल कम्युनिकेशन, मैंने कहा सेम स्टोरी बच्चे आपको सेम रिपीट करके बता देंगे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, सीक्वेंसिंग, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और फिर दूसरे बच्चे भी बोलना चाहते हैं। तो इट स्टिमुलेट्स इमेजिनेशन, then visual imagery as they imagine the story. तो लिसनिंग स्किल बढ़ती है, प्री रीडिंग स्किल बढ़ती है। कोई भी कहानी सुनाते हैं आप और उसके बाद आपकी असली कहानी आती है, वो भी हम कर सकते हैं। ये सर गौरव गुप्ता जी बार बार एनोटेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। गौरव जी प्लीज, हो सकता है मोबाइल यूज कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद हम लोग की आज, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा, आफ्टर ऑल कारण क्या है कि आज अचानक हम लोग शुरू हो गए कि भाई स्टोरी टेलिंग पर ध्यान दो। स्टोरी टेलिंग तो हमारे सालों से यूज हो रही है। गिजू भाई बधेका जो थे, इतने बड़े एजुकेटेड थे, उन्होंने हमेशा क्या किया, स्टोरीज यूज किया, है ना। और पंचतंत्र कैसे बना, वो भी तो विष्णु शर्मा ने स्टोरीज के थ्रू ही राजकुमारों को पढ़ाया। तो आज अचानक हम लोग इससे जाग रहे हैं, तो समझना है क्यों। अब अभी हमने जो देखा कि किस तरह से हमारे अलग अलग स्किल्स हम स्टोरीज के थ्रू कर सकते हैं। तो हमारी 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है, लिटरेसी स्किल, लाइफ स्किल, लर्निंग स्किल, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग यू जस्ट सॉ, विद वन स्टोरी आई वाज एबल टू अचीव ऑल दीज थिंग्स। लीडरशिप भी आ गया, इनिशिएशन हो गया, प्रोडक्टिविटी, सोशल स्किल्स। तो ये सारी चीजें जो है स्टोरीज बहुत आसानी से कर पाती हैं, अननोइंगली। जैसे कि हमारी एजुकेशन है, उसका क्या कारण होता है, क्या हम क्यों एजुकेट करना चाहते हैं। आप सभी स्कूल है, आपके सीएमएस जो स्कूल है आप देखिए, तो इसमें आप लोग क्यों कर रहे हो, पढ़ाना क्यों चाहते हो, कि बच्चा आफ्टर ऑल एक समय में जाकर अपनी बात सामने रख सके, एक सही सोच रख सके, गलत सही की पहचान हो उसको। तो हमारी स्टोरी जो है, बिना कुछ बोले अपने आप सारी बातें इमोशनल स्किल्स को करती है। तो स्टोरीज के कैसी दिखती, जो कि इतना सुंदर ये काम कर पाती है। इसलिए we have to understand कि stories are so important. Like if this is education and these are stories, stories cover all the aims of education, and then we take stories to children, but actually are all the aims of education are getting fulfilled through the storytelling technique. So it's a like a pedagogy. तो देखिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, देखिए चाइल्ड फ्रेंडली, एंजॉयबल, इंक्लूसिव, फन बेस्ड, मल्टीपल इंटेलिजेंस को केटर करे, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने, एक्सपीरियंशियल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइफ स्किल्स। अब ये सारी चीजें अभी अभी मैंने आपको एक स्टोरी से करके दिखा दिया, isn't it? It means that stories have big potential, लेकिन वो हम पर डिपेंड करता है हम कैसी स्टोरी पिकअप कर रहे हैं। Now, what do stories do? Let us understand this. Scientifically, it has been proven कि डोपामाइन रिलीज होता है सिस्टम में। उससे क्या होता है कि हमारे बच्चे चीजों को आसानी से लर्न कर लेते हैं। तो हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो लिसनर है, वो जैसे अभी मैं कहानी सुना रही थी, तो आप और मैं, हम एक ही सरफेस पर हो जाते हैं। तभी आप ध्यान से सुनते हैं,
मैं जो भी बात बोलती हूँ आप तक पूरी पूरी अच्छी तरह वो बात पहुंच जाती है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूरल कपलिंग, जहां मैं और आप एकदम बराबरी में है। मिरर, जो मैं बोल रही हूँ वही आपके दिमाग में चल रहा है, और इससे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे बच्चों पे एम्पथी, हैप्पीनेस, ये सारी तरह की चीजें डालते हैं। हम चाहते हैं बच्चे सब कुछ याद रखें, तो स्टोरी टेलिंग जो है वो चूंकि इतना विजुअल है, उसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, शब्दों के द्वारा हम बहुत से पिक्चर्स खींच देते हैं। तो a well told story can engage many additional areas like motor cortex, sensory cortex, frontal cortex। आप देख रहे हैं ये चारों सारे तरह के कॉर्टेक्स हमारे यूज हो गए स्टोरी टेलिंग में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। So which story is the best story? How to deal with it? Story starts, then it has the step as most exciting one, then it comes to the end as bottom. Okay? तो कहानी क्या होगी? पहले शुरू होगी, उसके बाद कहानी शुरू होगी, फिर नीचे उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स काम करते हैं, है ना? जैसे टाइम क्या है, प्लेस क्या है, सेटिंग क्या है, कैरेक्टर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। एंड जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है स्टोरी में, अब हमारी इस स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि सॉल्ट इतना ज्यादा आ गया, अब उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो जब अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो स्टोरी मजेदार नहीं बनेगी। इसलिए व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन, रिमेंबर इट शुड हैव अ गुड कॉन्फ्लिक्ट, है ना? इस तरह से हमारी कहानी अच्छी होगी अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट अच्छा आएगा। फिर मैंने उसमें क्या किया, मैंने प्रॉप्स को यूज किया, मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन यूज किया, मैंने फेशियल एक्सप्रेशन किया, मैंने बॉडी मूवमेंट किया। तब जाके ये सारी चीजें जब एक साथ हो गई, तब जाके एक स्टोरी इफेक्टिव होगी। अगर आप सोचते हैं मैं आज पढ़ लूं और आज ही के आज में स्टोरी मेरी पढ़ा दी मैंने, मेरा काम हो गया, तो आई एम सॉरी। एक स्टोरी को प्रिपेयर करने में, अच्छे से प्रैक्टिस करने में और फिर डिलीवर करने में टाइम लगता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला मैंने, जैसे आपको डांस का वीडियो दिखाया था, 75% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज थ्रू बॉडी जेस्चर। तो उन्होंने भी बॉडी का जेस्चर्स, आईज, फेस, बेंडिंग, पीछे आगे, बैलेंसिंग, इन सब से अपनी कहानी को सुंदर बनाया। अभी आपने मुझे ऑनलाइन में देखा है, जहां मैं चेयर पर बैठी हूँ, जिसमें मेरा मूवमेंट बस इतना और इतना आप देख सकते हैं एक स्क्वायर के अंदर। लेकिन जब मैं ऑफलाइन होती हूँ, मैं पूरा स्टेज भी कवर कर सकती हूँ, मैं एक कोने में भी जा सकती हूँ, कहीं बैठ सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ, मतलब वैरायटी आपको दिखती है वहां पर। तो आपके पास जो क्लास है उसमें आपके पास पूरी फ्रीडम है। यूज दैट फ्रीडम एंड यूज योर वॉइस, यूज योर जेस्चर्स, आंखों का बनावट, हाथ और प्रॉप्स। जितना अच्छा बनाएंगे उतना मजा आएगा बच्चों को। देखिए इस तरह से प्रॉप्स का यूज होता है, मैंने आपको बताया। देखिए ये भी मेरे पास ऐसे बने बनाए प्रॉप्स भी होते हैं जो आप बाजार से खरीद सकते हैं, है ना? और इसमें क्या है, ये फिंगर पपेट्स हैं, ये देखिए ऐसे। क्या आपने मेरे बच्चों को देखा? तो ऐसे करने से बच्चों को बड़ा मजा आता है कि ऐसी कोई चीजें दिख रही है। अब देखिए जैसे ये है, ये बनी बनाई चीजें, ठीक है, ये अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आप इतना सब नहीं बना पाते। अब ये देखिए, ये है फिंगर के अंदर आप लगा लेते हैं। ये मैं वैरायटी ऑफ प्रॉप्स दिखा रही हूँ आपको। ये मंकी का ये बना बनाया था, है बॉट इट, कभी मुझे जरूरत है तो मैं फटाक से ये यूज कर सकती हूँ। इसी तरह से ये देखिए, मेरे पास ये हॉर्स का है, तो ये मैं इसके पीछे से लगा के मैं ये वाला यूज कर सकती हूँ, ये वाला यूज कर सकती हूँ, है ना? ये फिंगर पपेट है। अब ये मैं चाह रही थी कि मैं कुछ हाथ से बनाऊं, तो ये देखिए मैंने हाथ से बनाया। ये मेरी प्रॉप है, और बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद है, क्योंकि इस कहानी में ये लड़की जो है ये डार्क स्किन है और सब इसको तंग करते हैं, तो ये अपने आप को स्टैब्लिश करती है कि मेरी गर्दन लंबी है तो क्या हुआ, मेरे चश्मा लगा है तो क्या हुआ। वो अपने आप को स्टैब्लिश करती है, शी स्टैंड्स टॉल।
ये तो कहानी जो है एम्पावरमेंट की कहानी। ये कैसे बनाया मैंने? ये पुराना कपड़ा था और ये देखिए एक पेन यूज किया है मैंने इसमें, और यहाँ ये जो बॉल है ये पॉम पॉम बॉल है। बस पीछे से मैंने इसमें क्या किया, एक कपड़ा, पुराना कपड़ा लिया, ऊपर से कवर किया और नीचे से पेन डाला और ये मेरा प्रॉप बन गया। प्रॉप बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा मेहनत नहीं करनी है, मैं आपको ये बताना चाह रही। दिस कैन बी एज सिंपल एज दिस। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि ये पेपर बैग होता है, ये यूज कर सकते हैं। सेव टाइगर अगर कर रहा है, आपको टाइगर की कहानी सुनानी, ये पेपर बैग होता है, उसमें कलर ऐसे कर दिया, बन गया आपका ये टाइगर। हम्म। अब देखिए जैसे ये जिराफ है, ये जो मैंने बनाया, इसमें देखिए मैंने क्या किया, ये यूज पेपर था, मैंने इसको फोल्ड किया, यूट्यूब में देखा और मैंने जिराफ बना। So if you say that it takes time, I'm sorry, it doesn't take time. It just takes 2 minutes. ये बनाने में मुझे 2 minutes लगे, ज्यादा नहीं लगे। तो इस तरह से जो कहानियां हैं, उसके प्रॉप्स हैं, वो आप बना सकते हैं। आइए मैं आपको छोटी सी एक और कहानी दिखाती हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। ये कहानी का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, लेकिन मजा आता है बच्चों को। क्या हो रहा है इस कहानी में कि भाई एक आदमी है जिसका नाम है इस्मत, और इस्मत जानता है कि ईद आ रही है, घर के सारे लोगों को कुछ ना कुछ उसे गिफ्ट देना है। तो वो मार्केट जाता है और सबके लिए कुछ ना कुछ लेता है। किसी अपनी वाइफ के लिए वो चुन्नी लेता है, माँ के लिए बुर्का लेता है, बच्चों के लिए अलग अलग तरह का सामान लेता है। दुकानदार कहता है, अरे इस्मत भाई अपने लिए भी तो अचकन ले लो, पजामा ले लो। तो उसे कहा अच्छा भाई दे दो। अब जब वो ले लेता है, खरीदता है, तो ये देखिए उसकी जो पजामी है ये वो ले आता है और पहन के देखता, अरे तो बहुत लंबी है, अब मैं क्या करूं? उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तो बोला अच्छा एक काम करो, मामा ऐसा है कि मैं तो अभी बहुत थोड़ा व्यस्त हूँ, क्या आप इसको छोटा कर देंगी? माँ कहती है बेटा तुम्हें तो पता ही है, ईद आ रही है, इतना काम है घर में, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। बोला अच्छा माँ कोई बात। अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी को बोलता है, तो पत्नी ने कहा अरे तुम तो जानते ही वो कितनी सेवइयां बनानी है, अरे अभी ना होगा, बाद में देखा जाएगा। फिर बेटी को भी बोलता है, बेटी भी इसी तरह कह देती है। तो ये सोचता है चलो मैं ही कर लेता हूँ, और वो क्या करता है, वो नीचे से काट देता है, उसने काट दिया, है ना। और वो सोचता है चलो मेरा काम हो गया, और रख देता है। अब थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद जब माँ को याद आती है, अरे बेटे ने इतने प्यार से मेरे लिए इतना सामान लाया था, मुझे बोला था कि आप मेरा भी कर दो, उसका भी, तो ईद आ रही है, चलो मैं काट देती हूँ। तो भी काट देती हूँ। अब माँ ने भी 4 फुट काट दिया उसका, है ना। चलो जी, अब माँ ने रख दिया, बड़ी खुश कि मैंने बेटी का काम कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि उनकी जो पत्नी है उनको भी आता है, अरे उन्होंने कहा था मेरे लिए इतना अच्छा चुन्नी लेके आए, मेरे को याद आ रहा है, उन्होंने, अब मैं थोड़ी फ्री हूँ, चलो मैं भी काट देती हूँ। उन्होंने क्या किया, उसने काके काट दिया। लो जी, सभी ने अपना अपना प्यार दिखा दिया। बिटिया ने भी कर दिया, बोले यार ये पिताजी इतना अच्छा लेके आए, हमारे को बोला और हमने काम नहीं किया, लो हम काट। अब जी हो गया काम खत्म। अब ईद आ गई, सब लोग कपड़े पहने, सब लोग अरे तुम भी पहनो, तुम भी पहनो। बोला हाँ हाँ मैं भी पहनूंगा। वो तो खुश था कि मैंने कर लिया तैयारी अपनी, सब खुश थे कि हमने इनका पजामा ठीक कर दिया। जब पहले तो पजामा के बदले ये तो एकदम ही आधा 3/4 रह गया। बोला, अरे ये क्या हो गया? तो बोला हाँ, माँ ने कहा मैंने काटा था पर इतना तो नहीं काटा था। तो पत्नी ने कहा मैंने भी काट दिया था। बेटिया ने बोला मैंने भी। तो इस्मत ने कहा मैंने भी काट दिया था, और सब मिलकर फिर हंसने लगे। और फिर सबने बोला आओ अपने टुकड़े लाओ और फिर से जोड़कर इसको एक पूरा पजामा बनाते। तो देखिए अब ये छोटी सी कहानी है, इसका प्रॉप मैंने क्या यूज किया कुछ, लेकिन बच्चे हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कम्युनिकेट नहीं किया, सबने काम तो किया पर दे डिड नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर दैट आई हैव डन इट, डोंट डू इट, है ना। सो दिस इज कम्युनिकेशन स्किल व्हिच वी समटाइम फॉरगेट। एंड वन थिंग इज आल्सो देयर अबाउट अ फैमिली गैदरिंग। फैमिली जो है आपस में कई बार बोल देते हैं बिजी है, लेकिन मन में सबके होता है नहीं मैं कर देता हूँ, तो ये फीलिंग भी है। सो सी व्हेन यू टेल अ स्टोरी, you ask questions,
क्या ऐसा कभी हुआ घर में? कभी मम्मी ने भी नमक डाल दिया, किसी और ने भी डाल दिया, टेस्ट करते करते नमक ज्यादा हो जाता है कई बार, है ना? तो क्या हो रहा है कि ऐसी चीजें होती है घर में, जब हम कभी नहीं बताते और कभी बता देते हैं, और त्योहार की बात हो जाती है इसमें, और आप कैसे तैयारियां करते हैं त्योहार में, त्योहार क्यों मनाया जाता। देखिए, एक कहानी हमें बहुत सारे आयाम देती है, उस चीज को हमें समझना जरूरी है। तो देखिए, आपके लिए एक और मैं अच्छा ये बता दूं, ये वाली कहानी किताब थी इस्मत की ईद, ठीक है। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने अभी अभी समझ लीजिए पढ़ा और सोचा चलिए इस कहानी को आपको एक बार दिखा दूं करके। तो ये कहानी में तो कहीं नहीं लिखा ना कि मैं एक ऐसा कागज लाऊं और ऐसे काट के दिखाऊं, नहीं। ये मेरे हिसाब से था कि चलो ऐसा करते हैं तो इमीडिएटली समझ आ जाएगी। तो हमें भी अब ये पूरी कहानी हम तरह तरह से दिखा सकते हैं ना। यहाँ पर कहानी मैंने पढ़ ली, पिक्चर बुक पढ़ ली, अब उसको दिखाना कैसे है, वो क्रिएटिविटी मेरी है। अब मैं आपको एक और कहानी दिखाती हूँ और आप समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। एक था घर, प्यारा सा घर, लेकिन वो रहता था उदास। जानते हैं, वो इसलिए उदास रहता था कि उसके बगल वाला जो घर था वो बहुत ही अच्छा सुंदर बना हुआ था, क्योंकि उसमें जो लोग सालों पहले रहने आए थे वो आज तक वही रह रहे थे। जो बच्चे बन के आए थे वो बड़े हो गए और अब बूढ़े भी, और उनके भी बच्चे। यानी कि वो घर में जो लोग रह रहे थे सालों से रह रहे, पर इस घर में ये बेचारा घर इसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसे भाड़े का घर बना दिया गया था। थोड़े दिन के लिए कोई आता, थोड़े दिनों का मेहमान, और फिर वो चला जाता, उसका ध्यान भी नहीं रखता। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता कि यार कोई तो मेरे पास ऐसे ही रहे इतने साल, जैसे ये बगल वाले घर में सब रहते। तो उसने एक उपाय सोचा। गुस्से में रहूंगा मैं, जब इस बार मालिक लेकर आएगा मैं गुस्से में रहूंगा ऐसे। उसने अपना चेहरा ऐसा बना लिया, टाइट कर लिया एकदम, बंद कर लिया सब कुछ ऐसे, टेढ़ी वेढ़ी सब कर ली। और जब मालिक आया तो सबने देखा, जो साथ में लेके आया था जिनको, बोले ये कैसे टेढ़ी मेढ़ी है इसकी सारी चीजें, हमें नहीं चाहिए। और वो चले जाते हैं। और तो और जब जो चले जाते हैं, ये वे इसकी बातें खिल जाती है, मैं तो कामयाब हो गया, अरे वाह मजा आ गया, खूब खुश हो गया कि हमें अब किराएदार नहीं मिलेगा, वेरी गुड, जाओ जाओ जाओ। फिर से एक किराएदार लेकर आ गया उसका मालिक, नहीं ये नहीं होगा। इस बार वो खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया, ओ इतना जब वो रोया तो क्या हुआ, सारी लकड़ियां फूल गई, दरवाजे ही ना बंद हो, खिड़कियां ना बंद हो, ठीक ही ना हो। तो सारे लोग जो आए थे बोले हमें नहीं चाहिए ऐसा घर, हमें नहीं चाहिए ऐसा घर। जब वो चले गए ये फिर खुश हो गया, अरे वाह मैं कामयाब हो गया, अपना प्लान में कामयाब हो गया। फिर से आ गया कोई लेकर वो किराएदार। इस बार वो इतना हिला, इतना हिला, इतना हिला कि पूछो मत। तो उसको लगा किराएदार को कि ये तो पूरी की पूरी जो है ये तो हिल रही है, ना 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 ना, हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे, इसकी बुनियाद ही कमजोर है। देखिए तो कैसे हिल रहा है, ये तो कैसे हिल रहा है। वो चले जाते, ये घर फिर कामयाब हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन तभी फिर से मालिक किसी को ले आता है, इस बार वो अपने दांत बंद कर लेता है, बिल्कुल बंद कर लेता है, उसका दरवाजा ही नहीं खुलता। अब तो मकान मालिक बड़ा परेशान और ये बड़ा खुश हो रहा होता है, अरे मैंने किसी को भी किराएदार नहीं बनने दिया, मजा आ गया। उधर जो मकान मालिक होता है बड़ा परेशान होता है, अब तो मैं इसे बेच ही दूंगा, पता नहीं कैसी कैसी इसकी दीवारें हो गई है, सब कुछ हो गया। और फिर वो उनको बेच देता है उस घर को। और अब जो खरीदने आता है वो आते हैं एक यंग परिवार, जिनके छोटे बच्चे हैं, ऐसे बच्ची है उसकी, और ये घर बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि अब वहां पर रहने वाले लोग अब हमेशा के लिए रहेंगे, और बच्चे छोटे यहीं पर बड़े होंगे और इस घर का ध्यान भी रखेंगे। तो ये जो कहानी है, ये आपको कैसी लगी कहानी?
तो इस कहानी के द्वारा हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, इस कहानी के द्वारा हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या एंगल्स इसमें आ सकते हैं, हमें ये समझना है। एक कहानी मैंने क्यों चुनी आज यहाँ पर दिखाने के लिए, आपको पता है ये सारा मैंने अभी कल और आज में बनाया है, इसकी ड्राइंग्स कैसे इसको मैं सुंदर बनाऊं, ये चीजें। तो ये आर्ट अगर आपको आती है तो आप एक कहानी को और सुंदर से सुंदर, देखिए इसमें एक्सप्रेशन। तो ऐसा आपके साथ कब होता है, जब आप ऐसे गुस्से हो जाते हैं, बताइए तो। क्योंकि छोटे बच्चे आप डील करते हो, उनकी इमोशंस के साथ डील करते हो, तो ये क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। ऐसा कब हुआ जब आपको बहुत रोना आया? अच्छा, घर जब रोया, आपको पता है, आपने कभी महसूस किया कि घर भी कभी रोता है? इस तरह के प्रश्न बच्चों के अंदर बहुत सारे आंसर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ये हिल रहा है, कब हिलता है ऐसे से? कब हिलता है घर ऐसे से, कब होता है ना? अच्छा, ऐसा हो जाए जब दरवाजा ही ना खुले तब क्या होगा? यस, केयरिंग अबाउट आवर होम। होम ऑल्सो हैज सम हार्ट, आप बोल सकते हैं उसके अंदर भी उसका वो होता है ना। तो हम आज तक घर को घर ही ऐसा चार दीवारी ना समझे, इसके अंदर भी एक स्पिरिट है। घर की स्पिरिट कैसे सही रहेगी, जब हम घर को सुंदर क्लीन बना के रखेंगे। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आप नर्सरी प्रेप 1 2 में करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम की बात करते हैं, राइट। तो कहानी जब आप चुनते हैं, अब ये कहानी मैंने चुनी इस किताब से, घर का सपना, है ना। तो घर जो है सपना देखता है। अब इसके अंदर मैंने ये जो पिक्चर्स थी ये देखी, ये मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने इसको ऐसे बनाया। तो इसमें टाइम लगा मुझे, पर मुझे अच्छा लगा कि भाई बच्चे बोले मैम आपने बनाया, तो उनके अंदर भी आएगा कि मैं भी बनाऊं। तो एक टीचर ना एक रोल मॉडल होती है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी जब दिखाते हो, बच्चे भी तरह तरह की क्रिएटिविटी लाते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबें, अब ये वाली किताब अगर आप पढ़ते हैं, राजकुमारी नीला, ये किताब जो है एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की किताब है। ये लेडी जो है, ये लड़की, ये भार उत्तोलन के लिए जानी जाती है। ये है, इसमें एक ब्लाइंड बच्चे की कहानी है। अब यहाँ पर ये बच्चा है जिसको सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है। तो हम अगर ऐसी कहानियां उठाते हैं क्लास में, तो क्या होता है कि बच्चे जो है सेंसिटाइज होते हैं तरह तरह की चीजों में। नहीं तो हम एक ही तरह की कोई भी कहानी सुना रहे, ऐसा नहीं। ध्यान रखें हमारी कहानी कैसे अलग अलग हो सकती है, ताकि हमारे बच्चे क्लास में बैठे अलग अलग एक्सपीरियंस लें हमसे। तो ये कहानी जो मैंने सुनाई थी आपको, ये टकलू भी एक कहानी मैंने बताया था, प्रथम की बुक है कहानी, और ये बहुत बहुत अच्छी लगती है कहानी बच्चों को। इसके स्टोरी वीवर पे जाएंगे तो लाइफ स्किल्स के ऊपर देखिए तरह तरह की कहानियां हैं। अब ये एंग्री अक्कू कहानी है, जिसमें अक्कू को गुस्सा आता है। तो बच्चे ना आपके जो जिस लेवल में आप पढ़ाते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। तो ऐसी कहानियां जब हम करते हैं क्लास में, तो उनकी इमोशनल फर्क पड़ता है। स्टोरीज हेल्प इन दैट, ओके। इसी तरह से स्टोरी टेलिंग जो है इंक्लूसिव होता है, और हर सब्जेक्ट इससे हो सकता है, जैसे आज मैंने करके दिखाया। इसी तरह कहानियों की किताबों के अलावा, जैसे ये चित्र है, ये चित्र अगर आप बच्चों को दिखाते हैं, चाहे ये चित्र दिखाते हैं, उनकी अपनी कहानियां निकलवाओ ना आप, कि भाई ये बर्थडे का सीन है, तो हर घर में बर्थडे जरूरी नहीं ऐसा मनता है। अलग अलग घरों में तरह तरह के बर्थडे मन सकते हैं। जैसे कि कई लोग मंदिर में जाते हैं, कई चर्चेज में जाते हैं, कई लोग बोलते हैं हमने हम अनाथ आश्रम में जाके कुछ देकर आते। सो लेट कॉन्वर्सेशंस बी देयर थ्रू स्टोरीज, थ्रू पिक्चर्स, है ना। इसी तरह से यहाँ पर जैसे खेल रहा है ये डॉग है, तो क्या आपके घर में भी कोई डॉग है, या कोई ऐसा एनिमल है, कोई आपके साथ खेलता है? क्या ऐसी कोई परेशानी कभी आई? सो as soon as you show some prompt, children will start telling their own story. Remember, children have many stories with them. So try to give them opportunities. उनको opportunity दीजिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी तरह से वो
अपनी कहानियां कह पाए, अपनी बातें कह पाए। तो स्टोरीज तो बहुत होती है, कुछ भी सुनाओ, लेकिन with your mind, because you have to be a responsible storyteller. कोई भी कहानी नहीं सुना के, समझ के कि इसका एंगल क्या होगा, कैसे हम इसको और बेटर कर सकते हैं, कौन सी कहानी उठाओ। पंचतंत्र की बहुत सी कहानियां, शायद वो कहानियां बच्चों को नहीं सुनानी चाहिए, ये भी हो सकता है। So you have to be really careful which types of stories you are picking, कैसे सुना रहे हैं, क्लास में बच्चे अच्छा सुनेंगे कि नहीं, उनको क्या मजा आएगा, आपके क्वेश्चंस क्या होंगे। स्टोरी टेलिंग में खत्म नहीं होती है बात, क्वेश्चंस आप कौन सा उठा रहे हैं उस पर खत्म होती है बात, बिकॉज स्टोरीज क्रिएट क्वेश्चंस इन द माइंड। तो यहाँ पर आज का जो सेशन था वो इसी पर था कि कहानियां क्यों और कैसे, और क्या लाभ है उसका। तो बताएं सर, और कुछ किसी को पूछना है तो। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल इनग्रॉस्ड थे हम सभी, आप अचानक से ये रुक सा गया ऐसा लग रहा है। वो फ्लो हमारा अचानक से ब्रेक सा हो गया, जैसे ही आपने कहा आज की कहानी यहाँ तक ही थी। बट इट वाज अमेजिंगली ब्यूटीफुल सेशन, बहुत बहुत मजा आया, और इन टर्म्स ऑफ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप बहुत सारे हमारे जो भी स्कूल्स और एजुकेटर्स ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपको बहुत छोटी छोटी बातें अगर आपने गौर की हों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो सीखने के लिए सीखनी है, हमारे लिए ज़रूरी हैं। मैं 2 मिनट लूंगा, कुछ कुछ चीज़ें मैं मैम के सेशन से जो मुझे लगता है कि जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, हम सभी एजुकेटर्स और स्कूल्स को ध्यान देना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं। मैम ने कहा बच्चों की झिझक टूटेगी अगर आप स्टोरी नमक ले लो कर रहे हैं, तो बच्चे भी कहेंगे मुझे भी इसमें नमक डालना है ना, जो शाई हैं वो बाहर आएंगे और बातें करेंगे। बट बच्चों की झिझक आप तोड़ पाए इसके लिए पहले एज अ टीचर, एज अ स्टोरी टेलर, आपको अपनी झिझक तोड़नी होगी। आपने शायद ये गौर किया हो, मैम जब भी स्टोरी सुना रही हैं, मैम ये नहीं सोच रही लोग क्या कहेंगे, या मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे बन रहे हैं नहीं बन रहे, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये इसलिए मैं इस पॉइंट को फोकस कर रहा हूँ, कई बार मेरे साथ भी होता है, मुझे लगता है नहीं मैं करूँ ना करूँ, लोग क्या कहेंगे। बट आप चूंकि एडुकेटर हैं, तो आपकी क्लासरूम में आप ही होल सोल हैं, आप इसको जरूर ध्यान दीजिए। एंड आप कई बार पेरेंट्स, आई मीन बच्चों को कह सकते हैं कि वो अपने घर से स्टोरी लेकर आए, एक ऐसी स्टोरी जो उनके पेरेंट्स ने सुनाई, या आज घर जाकर कहो आप पापा अपनी एक स्टोरी सुनाओ, मम्मा अपनी एक स्टोरी सुनाए, कोई भी माता पिता, और वो स्टोरी आकर बच्चे सुनाने की कोशिश करे, ये आप कह सकते हैं। मैम ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि स्टोरी हमें सुनानी है तो हमें कुछ सवाल भी जरूरी हैं पूछने। तो सवाल कब पूछे जाएं और कैसे सवाल पूछे जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई स्टोरी चूज करते हैं सुनाने के लिए, तो आप उसको सोचें जरूर। लेकिन ये भी सवाल है कि आप स्टोरी कौन सी सुनाएंगे। ये आप तभी चूज कर सकते हैं जब आपके पास कई स्टोरीज हैं, या तो आपने स्टोरीज कई पढ़ी हैं। यदि आप खुद स्टोरीज नहीं पढ़ते, तो उन 5 स्टोरीज में से एक बेस्ट स्टोरी कौन सी है बच्चों के हिसाब से जो आप सुनानी चाहिए, आप कैसे चूज करोगे। एक आइडिया चूज करना है तो 10 आइडिया होने चाहिए उसमें, तभी वो बेस्ट आइडिया निकलेगा। सो आपको एज एन एडुकेटर खुद भी बहुत सारी स्टोरीज पढ़नी चाहिए। आपके पास कुछ स्टोरी बुक्स अभी पहुंचेंगी, और मैं रिकमेंड भी करूंगा। ऑब्वियसली प्रथम मेरी लिस्ट में ऑलरेडी है, एनबीटी है, एनसीईआरटी है, ये 3 तो हैं ही हैं, अमर चित्रकथा भी है। तो ये सब कुछ अच्छे सोर्सेज है जहां से आप इनकी स्टोरीज ले सकते हैं। तो स्टोरी खुद आप पहले पढ़ें, और ये जरूर सोचें कि आपकी स्टोरी सुनाने का मकसद क्या है, आप क्यों बच्चों को आज वो स्टोरी सुना रहे हैं। अकॉर्डिंगली प्रॉप्स की बात मैम ने की है। आपने देखा पैजामा, मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता वैसे पैजामा। और ये कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि मुझे भी मिठाई लानी थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं ला पाऊंगा, तो मेरी फैमिली से 2 लोग और लेकर आए, और मैं भी खुद लेकर चला आया। तो ये चीजें हो सकती हैं, और ये स्टोरी इतनी सिंपल इंटरेस्टिंग है। तो ये स्टोरीज आपको कहाँ से मिलती हैं? स्टोरीज मिलती हैं बुक्स में। हमारे आसपास स्टोरीज, हम खुद भी एक स्टोरी हैं,
लेकिन फिर भी कई बार होता है हम उन स्टोरीज को बना नहीं पाते या देख नहीं पाते या उनको शब्दों में या लैंग्वेज में पिरो नहीं पाते हैं। तो ये आप करें। और प्रॉप्स में मुझे लगता है जो प्रॉप्स हैं उसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है वो प्रॉप्स ही कहे जाने चाहिए स्टोरी टेलिंग के टर्म्स में। एक, एक्सप्रेशन। आपका एक्सप्रेशन अगर नहीं है तो वो प्रॉप्स नहीं है। एक्सप्रेशन इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड एज प्रॉप्स। एंड आपके एक्शन, इमोशंस, ये सब आपकी स्टोरीज के प्रॉप्स का पार्ट है। आपने अगर गौर किया हो तो फर्स्ट जब मैम ने स्टोरी सुनाई तो अगले कुछ मिनट तक मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि मैम ने एक भी प्रॉप्स यूज नहीं किए, बट स्टोरी हम विजुअलाइज कर पा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि फिजिकल कोई प्रॉप्स यूज मैम ने जरूर नहीं किया, बट साथ में इनकी एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज या एक्शंस, हालांकि मैम एक कुर्सी पर बैठी है फिर भी वो बहुत इंप्रेसिव था। फिर भी बहुत इंप्रेसिव। आपने मैम की लाइव सेशन नहीं देखी है, मैंने 2 बार देखे हैं, तो इसलिए मैं इसको रिलेट कर सकता हूं। जब मैम स्टेज पर होती हैं तो क्या धमाका होता है। आप ये आई मीन द मोस्ट रेस्टलेस पर्सन ऑन द स्टेज। आप अभी देख रहे हैं मैम को लेफ्ट कॉर्नर में स्टेज के, अगले पल मैम हो सकती है आपको राइट कॉर्नर में दिखे। आप गेस नहीं कर पाएंगे। स्टोरी का एंड, ये मुझे लगता है पर्सनली, स्टोरी का एंड आप नहीं बताएं बच्चों। आप उनसे पूछें अच्छा, या बीच में ही पूछ सकते हैं आगे क्या हुआ होगा, अब आगे क्या किया टकलू ने, सोचो। तो हो सकता है बच्चे उठकर बोलें। तो आपकी स्टोरी कंक्लूसिव नहीं हो, लेट द चिल्ड्रन एड द एंड और मे बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आप ऐसे बच्चों से पूछ सकते हैं, इससे उनका थिंकिंग स्किल्स एंड लैंग्वेज तो डेवलप होता ही है। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीजें थी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से जिन्होंने अटेंड किया है, आपने अपना इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कीमती वक्त दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सर एक कोशिश बात रहे। मैं बोलना चाहूंगी मैम प्लीज। कि ये ना समझे मेरे घर में बहुत कहानियां हो गई, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि समय से चीजें बदलती हैं। जो कहानियों किताबें मेरे पास 10-20 साल पुरानी थी और आज पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुए हैं। तो मैं अपने, जैसे हम ड्रेस के लिए पैसे रखते हैं ना, तो मेरे भी पर्स में जो पैसे हैं ड्रेस के अलावा सिर्फ इसी चीज के लिए होते हैं। मैं अगर कहीं जाती हूँ पर्स से पैसे जरूर होंगे। कई बार मैं गई हूँ कथा की बुक्स में 2000 इमीडिएटली दे के 10 किताबें ले आई। आई वॉन्टेड टू सी अब क्या निकाल रहा है कथा नई किताब में। मैं किसी और का वेट नहीं कर रही कि वो बोलेगा तो मैं लाऊंगी। मैं खुद गई 20, मतलब मैंने बताया आपको 2000 किताब खरीदने में 1 मिनट नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मुझे सीखना है कि वहां आज क्या नया आया है। जो टीचर्स हैं आज के बच्चों को अगर पढ़ा रही हैं, पुरानी अगर आप चीजें लेकर बैठोगे तो आप कनेक्ट नहीं कर। सो आज क्या लिखा जा रहा है, आज की समस्याओं में वो क्या निकाल के रख रहे हैं, किताबें, मैगजीन्स, जहां मर्जी जो मर्जी जहां से भी आपको कुछ भी मिल सकता है, प्लीज पिकअप। कथा की बुक्स हैं बहुत अच्छी है, तुलिका की बुक्स अच्छी हैं, कराडी टेल्स अच्छी हैं, प्रथम तो है ही। तो मैं कोई स्टोन अनटर्न नहीं रखती हूँ। wherever I get good book I just buy, चाहे वो 400 की हो चाहे 500 की हो। वन सिंगल बुक ऑल्सो आई विल बाय जिसमें कि कुछ शायद पिक्चर्स ही हो, बट इट इज गिविंग मी इनफ ऑफ थिंग्स। सो एवरी बुक हैज टू गिव समथिंग, राइट। और नए पब्लिकेशंस जो आ रहे हैं नए थॉट्स के साथ आ रहे हैं, सो यू कैन बाय, सी, you will change yourself, you will feel the difference, you feel empowered. ये Very true, ma'am. Very enlightening, and the need of the hour, especially for the people like us, हमारे schools, हमारे educators के point of view से बहुत important है। हम हर चीज के लिए अपना एक बजट का हिस्सा रखते हैं, बट क्या उसका एक छोटा सा हिस्सा भी इस चीज के लिए डेडिकेटेड होता है या नहीं, आप उस पर जरूर गौर करें। एंड इफ any one of you would like to ask anything, share any feedback with ma'am, so please write in the chat box that you want to speak. I'll unmute you because सभी को unmute करने से थोड़ा सा challenge है। Nilaratna ji, sharing PDF of the presentation, will not be possible because it belongs to the speaker, ma'am.
तो आपने स्टोरी देख ली, आई मीन सुन ली, ये सेशन वो इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ और वीडियोस हम कभी नॉर्मली नहीं देखते। ओके, किसी और कोई कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टोरी टेलिंग ट्रेनिंग ओनली? आप अगर वाकई कुछ और स्टोरीज और उस पर गाइडेंस चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट मैम टू शेयर हर यूट्यूब चैनल लिंक इन दी चैट। आप उषा छाबड़ा चैनल जाइए, आपको सब मिल जाएगा। आप मेरे उषा नाम छाबड़ा, टाइप करिए, छाबड़ा में CHH जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो उषा छाबड़ा मेरा नाम है। वहां से आप जाएं और वहां पर टाइप करें उषा छाबड़ा, यू विल गेट माय चैनल। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, लाइक पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बहुत सारे टिप्स हैं, स्टोरी टेलिंग भी है, यू कैन हैव अ लुक। और बुक्स कौन सी चाहिए, कहाँ से बुक्स लेनी चाहिए, वो भी मैंने डाले हैं वीडियोस। लाइक वट एवर आई नो, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव पुट इट अप इन माय यूट्यूब चैनल। सो जस्ट गो थ्रू। मैंने वहां पर ये भी डाला हुआ है, मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग। यू वॉच दैट वीडियो, वट एवर आई टोल्ड यू, इट्स देयर, हैव अ लुक। बहुत सारी चीजें बोलती रहती हूँ इसीलिए कि लोग यूज करें उसको। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। अगर आपने सोचा मैं ये ले आई हूँ और मेरा आज स्टोरी हो गया, आई एम सॉरी। जब तक आप नहीं है स्टोरी में, स्टोरी नहीं है। we can in Delhi, we can also think of doing storytelling, you know, face to face in person. So we'll see. जब हम offline मिलते हैं CSC बाल विद्यालय in Delhi, we'll definitely do it. And props के लिए आप कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तभी प्रॉप्स बनेंगे। बस आपकी प्रॉप्स से वो एक्सप्रेशन जो आप नहीं करना चाह रहे या नहीं करके प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन बस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप चाहें तो उसके लिए आई मीन इमेजेस डाउनलोड करके, लाइक स्माइलिंग फेस का इमेज डाउनलोड कर लिया, उसके प्रिंट निकाल के उसके प्रॉप्स बना सकते हैं। आप चाहें इस तरह से भी हो सकता है। एंड आपको मैं ये बताऊं, आपका सिंपल आर्ट भी ना, सिंपल आर्ट भी बच्चों को पसंद आता है। आप ये मत सोचिए मैं आर्टिस्ट थोड़ी हूँ। अब जब मैं ये बनाई, मुझे खुद को इतना मजा आ रहा था, आपको मैं बताऊं, है ना। तो वो देख रही थी कितना अच्छा बना, मेरे कलर्स यूज हो गए, है ना, कितना अच्छा लगा। सालों से कलर्स यूज नहीं करते हम। अब ये देखिए इसके एक्सप्रेशन कितने अच्छे लग रहे हैं। और बच्चों जब ये देखते हैं ना, तो खुद बनाने की कोशिश करते हैं। लेट देम मेक, लाइक इट शुड बी जस्ट कोलैबोरेटिव एफर्ट। आ जाओ मिलकर कुछ करते हैं, चलो मस्ती करते हैं, ऐसा भाव होगा। बड़ा भारी ना लगे सिर को कि आज मैं क्या करने जा रही हूँ, ऐसा नहीं लगे। राइट, सो मैं आपको अनम्यूट करने का राइट देता हूँ, एनी वन ऑफ यू, बट वन बाय वन, आई मीन फ्यू ऑफ यू। आप में से कुछ लोग, इफ यू वांट टू से समथिंग, आस्क समथिंग और शेयर समथिंग, प्लीज फील फ्री। मैम वो जो आपने स्टार्टिंग में दिखाया था प्रॉक्स, वो एक बार वापस से शो करेंगे प्लीज? हाँ यस यस, ये वाला। ये कैसे बनाया आपने? ये मैंने नहीं बनाया, ये बाजार का खरीदा हुआ है। लेकिन देखेंगे आप, ये सॉक्स भी है। मैंने आपको बताया था ना, ये सॉक्स है ना, ये बताया था ना, सेम ऐसा। इसमें एक गत्ता डाल दिया बीच में, ऐसा वाला। तो ये आप YouTube पे देखेंगे, या आपको मिल जाएगा कैसे ऐसा गत्ता डाल के बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया, ये सॉक्स है ना, ये ऐसे हाथ में लिया। एड़ी वाला साइड आपने क्या किया, एड़ी वाला साइड आपने थंब के अंदर डाल दिया, और ये आगे वाला जो पोर्शन है वो आगे है, हाथ में चौड़ा कर लिया। अब ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, इसमें अगर आपने ऐसा घुमा हुआ गत्ता डाल दिया, तो वो ऐसे ही वर्क करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? What we'll do, because it's a good idea, प्री प्राइमरी के लिए स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, इनके थ्रू आपने देखा, एक मैम ने शुरू में एक डांस भी दिखाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल सी अगर हम किसी कोई कलेक्शन या किसी कंपनी को ऑनबोर्ड कर सके अपने सिस्टम में, सो दैट इफ इट इज रिक्वायर्ड। हालांकि ये देखिए मैम के पास है, ये देखिए इन्होंने कितने आराम से कर लिया ना, मोजे से। कर सकते हो आप कर ना, कुछ सकते भी हैं। नहीं है, अर्चना मुझे नहीं अर्चना जी आती, ने किया, अभी है आप ना। देख रहे हैं ऊपर अर्चना बटन जी लगा को। दिया मैंने, बटन लगा दिया, बीच में एक लाल सा डाल दिया, ऐसा। मतलब आप कर सकते हैं। और ये YouTube में तो हर चीज अवेलेबल है, वहां से देखो और कर लो फटाफट।
और हर एक को 2-3 मिनट सुपर मत दो। मैं तो यही बोलूंगी, फटाफट का काम होता है, आसान हो जाता है और मजा भी आता है। भारी नहीं लगता दिमाग को, इतना बड़ा काम करना है मुझे। सो बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, आई मीन इफ वी हैव द स्कूल ओनर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, आप अपने टीचर्स को बोलें एटलीस्ट एक प्रॉप बना के ले आए, एटलीस्ट वन, कोई भी एक प्रॉप बनाकर ले आए। उसकी वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होगा ये तो बाद की बात है, बट एटलीस्ट वन, एंड शेयर दी फोटोग्राफ इन दी व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो किसी एक स्कूल के प्रॉप से दूसरे स्कूल्स को आइडिया मिल सकता है। कलेक्टिवली वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वो आप कर सकते हैं। सो आई नो आप में से कुछ लोग जरूर करेंगे इसको जाकर के, आप ये कीजिए। और किसी और की कोई क्वेश्चन है? ये सर के है। यस रमेश जी, यू वांट अनम्यूट एंड आस्क, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर वो यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम आई थी सर, आरबीसी सीआरबी कौन है सर यहाँ पर? नहीं, स्टोरी टेलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम पूछिए, नॉट एनीथिंग एल्स। नहीं सर, मैं थोड़ा सा ये पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप परमिशन स्टोरी किससे लिए? टेलिंग से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज विल नॉट एंटरटेन द क्वेश्चन। आप उसके लिए मुझे बाद में क्वेश्चन फोन कर सकते हैं। जी सर, If कोई दिक्कत नहीं। please respect the objective of the session. If it is related to this training, please ask. Yes. Anybody else? मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। नमस्कार। हाँ मैडम, ये बिहेवियरल स्टोरी कैसे बनाया जाए? क्लास में जो चलता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस समय स्टोरी जरूरी होता है। तो एक ही 4 बच्चे है, 6 बच्चे, एक बच्चा डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम लोग स्टोरी होने से उनका अटेंशन चेंज हो जाता है। कैसे टैकल करेंगे इसे? क्या क्या स्टोरी देना बिहेवियर के लिए? मतलब बिहेवियर ठीक करने के लिए स्टोरी चाहिए आपको, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैंने आपको क्या कहा, आप खूब पढ़िए। अब मेरे पास इस वक्त 200 से ऊपर कहानियां होंगी मैं बताऊं आपको क्यों, क्योंकि मैं खूब पढ़ती हूँ और साथ साथ कहीं ना कहीं नोट बना के रखती हूँ। अगर मैं कोई ऐसी सिचुएशन में होती हूँ, मैं फट से अपनी वाली कहानी निकाल देती हूँ। आपके अंदर रिसोर्सफुलनेस होना होगा कि हाँ मेरे पास तैयारी है। जैसे आपने कुछ देखा, जैसे मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो मैं, अगर वो बच्चा ध्यान है, मैं बोला आओ तुमको एक आज कहानी सुनाते हैं। एक बच्चा था जिसके माता पिता उसको पैसे दे देते थे और वो जाके कुएं में फेंक देता था। अब आई ये, अगर मुझे कहानी आती ही नहीं होगी तो मैं उस समय कैसे सुनाऊंगी? यानी पहले पहले आपके अंदर पूरा भरना होगा अपनी कहानियों से आपको, ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है आप तुरंत उस चीज को पलट सके। कहानियां खूब पढ़ेंगे, कहीं कहीं नोट करते रहे और अंदर बसाते रहे, तब जाके। आज मैं आपको एक दूंगी, कल फिर से कोई और प्रॉब्लम आएगी, फिर कहाँ से लाएंगे? तो खूब पढ़ना जरूरी है, यही मैं बता रही। खूब किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? इसीलिए कि कहानियों का भंडार आपके पास इकट्ठा होता रहे। और देखिए बिहेवियर इश्यूज जो हैं क्लासरूम में, वो ओवरनाइट नहीं आप उसको चेंज कर सकते। इट टेक्स टाइम बच्चों की या हमारी बिहेवियर में भी चेंजेस आने के लिए। प्लस उन बिहेवियर्स की वजह क्या है, वो ये अपने आप में एक कंप्लीट मॉड्यूल हो सकता है ट्रेनिंग का। बट हाँ, आपकी स्टोरी अगर बहुत इंटरेस्टिंग है तो शायद बच्चे जो बदमाशियां शैतानियां कर रहे हैं उसको छोड़कर वो आपकी स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये ना सिर्फ स्टोरी, कई बार स्टोरी बहुत अच्छी होती है, बट स्टोरी को प्रेजेंट करने की जो आर्ट है, जो स्किल है, जो प्रेजेंटर है, वो इतने इफेक्टिव नहीं है, तो स्टोरी का वो आनंद नहीं आता है। आप सुनते हैं ना, कई लोगों को उनकी कहानियां बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छी सुनाते हैं, सुना वही सिंपल कहानियां रहे हैं, बट वो जैसे छोटी सी कहानी है, बहुत डिफरेंट एंड इम्प्रेसिव है। जैसे अभी आपने आज देखा, मुझे तो वो पजामे वाली स्टोरी बहुत अच्छी रही, आई नेवर फॉरगेट इट लाइफ टाइम। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, और जिस एक्सपर्टीज के आपके साथ रिसोर्स पर्सन हम कोशिश करते हैं लाने की, कई बार बहुत अच्छी वो नहीं हो पाती। बट मैम ने तो आज हमारे साथ दूसरा सेशन किया है, होपफुली हम मैम के साथ फिर तीसरा चौथा भी करेंगे। तो थोड़ा उसको हम अपनी क्लासरूम में प्रैक्टिस में भी ले आए। जोश, वो मोटिवेशन तब तक रहता है जब तक कि इसका खुमार है। ये 3-4 दिनों बाद अगर ये उतर गया तो फिर उसका मजा नहीं है। तो प्लीज, आई मीन, लेट्स मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे रूटीन।
मैं एक जो एनसीएफ ने भी रिकमेंड किया है, प्लस स्टोरी टेलिंग के इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपनी डेली रूटीन में एक क्लास एटलीस्ट स्टोरी पे जरूर रखें। एवरी डे 1 क्लास ऑन स्टोरी। एंड स्टोरी एक ऐसा टूल है आपके पास, यू कैन टीच एनीथिंग। आप कलर पढ़ा सकते हो, शेप पढ़ा सकते हो, नंबर्स पढ़ा सकते हो, लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, इमोशंस पढ़ा सकते हैं, एनी कॉन्सेप्ट दैट यू वांट टू, इवन ज्योग्राफी, ईवीएस, जो भी है सब पढ़ा सकते हैं। थोड़ा आपको उस पर थोड़ी मेहनत इनिशियली करनी पड़ेगी, बट देन ये वेस्टेज नहीं है आपके टाइम का। स्टोरी टेलिंग 1 क्लास एटलीस्ट एवरी डे अपनी रूटीन में इसको बनाइए। अमेला जी, जैसा कि अभी मैंने बताया और मैम ने भी इस पे एम्फेसाइज किया है कि बच्चा स्टोरी में तभी इन्वॉल्व होगा जब बच्चे को स्टोरी उस तरह से सुनाई जा रही है, और आपको कौन सी स्टोरी सुनानी है ये कैसे चूज करना है। उसका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये भी है कि बच्चों को पहले आप समझें। आप अगर बच्चों को नहीं समझ रहे हैं, बच्चे का बैकग्राउंड, मैं कहता हूं हमारे सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है। बच्चे का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, प्रोफेशन, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड, उसके घर का एनवायरनमेंट, उसकी एनवायरनमेंट को समझेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कहां पिंच करनी है, क्या हमें एम्फेसाइज करना है। एंड देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट रूल कि हमने एक स्विच दबाई और ये चेंज हो गया बच्चे में, दूसरी स्विच दबाई चेंज हट गया, ऐसा नहीं है। डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उसके लिए। ओके, और किसी को कुछ कहना है? एनीथिंग, एनीबॉडी एल्स? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव झारखंड से बोल रहा हूँ। जी, बहुत ही अच्छा आज का प्रोग्राम रहा। इसका पहले वाला भी प्रोग्राम मैं इनका देखे थे। मैडम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आज हमारा एडुकेटर भी जुड़े हुए हैं इससे, तो काफी हम लोग को पिछला प्रोग्राम से भी काफी हम लोग सीख मिला था। और आशा करते हैं कि आज भी हम लोग को और एडुकेटर जो मिल जुड़ी हुई है उनको भी आज बहुत अच्छा लगा होगा। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा टेक्निक है जो कि बच्चा लोग के पास हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बहुत बड़ा शोध है जो कि हम लोग को 1 घंटा में मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया। तो हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते ये हैं बात आपको। सच है, ये 24 सालों का पूरा निचोड़ 1 घंटे में। हाँ हाँ, ये बात एकदम सही है कि मेरे इतना जो पूरा आप संघर्ष किए, इतना घंटे में। संघर्ष किए, हम लोग को बहुत आसानी से प्लेट में परोसा हुआ मिल गया और हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। उसका असर बच्चों में भी दिख रहा है। तो हम बहुत प्रभावित हैं मैम आपसे। और विवेक सर से भी बहुत धन्यवाद उनको देते हैं कि जो आपको हम लोगों से कांटेक्ट किए। नहीं तो हम लोग तो सिंपल विद्यालय चला रहे थे और जैसे पुराना माध्यम था उसी तरीके से चला रहे थे। ये नया नया जो टेक्निक आज बाल विद्यालय में ला रहे हैं, इससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और आप लोगों से मिल के भी काफी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, मैम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्चना जी, बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं अर्चना मैम, वाराणसी यूपी से हूँ। जैसा कि हम कोशिश करते हैं बच्चों को स्टोरी के जरिए पढ़ाने की, लेकिन जैसा आज आपने हम लोगों को बताया है ना, तो मतलब एक एक्साइटमेंट है कि कब कल स्कूल शुरू हो और जो कहानी आपने हमें सुनाई है वो हम लोग बच्चों के सामने उसी तरह से जी, प्रेजेंटेशन करें उसका। कौन सी वाली कहानी वो अर्चना जी? पजामे वाली? वो जो पजामे वाली है मैम सर। आज हम भी ना एक पजामा बना के रखेंगे, तो फिर कल स्कूल में ना वो वाला हम बना के वीडियो बना के सर हम डब्लू शेयर वाली करेंगे भी। उसको। हाँ सर, टकलू वाली भी प्लीज। आप टकलू सभी वाली भी। स्टोरी डब्लू वाली। इसको आप इम्प्लीमेंट करके क्लासरूम में स्टोरी टेलिंग करें। डेफिनेटली शेयर कीजिए मुझे वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स। अगर बहुत अधिक हमारे पास फोटोग्राफ्स आती हैं, वी कैन पब्लिश सर। वन स्पेशल मैगजीन ऑन स्टोरी टेलिंग कि सीसी बाल विद्यालय में स्टोरी टेलिंग कैसे होती है। हेलो सर, बहुत अच्छा नारायण साहू जी, फ्रॉम कुंडलपुर जी एमपी बताइए से। साहब। मैं जी वो करने के लिए मैम थैंक यू मैम, बहुत दिल से थैंक यू आपके लिए कि हम लोगों को इतना एक्साइटमेंट होता है सीखने के लिए कि हम लोग भी तैयार रहते हैं कब मीटिंग होगी, क्योंकि जब भी सर मीटिंग करवाते हैं तो उसमें कुछ नया ही सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ जी सर जी, नारायण साहू बोल रहा था कुंडलपुर से, जी साहब। एमपी दमोह मध्य प्रदेश से। सॉरी
ये कह रहा था सर, एक ही स्टेप को लेके मीटिंग मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है। एक ही स्टेप को लेकर मतलब? जैसे आपका एक ही स्टेप था, ओनली स्टोरी। सॉरी सर, नहीं ऐसे आगे बोलना नहीं फोनिक्स चाहिए, की बट ट्रेनिंग, बोल रहा हूँ। नरेंद्र जी फोनिक्स जी की सर। ट्रेनिंग अगले प्लान है, गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग प्लान है, आपकी सर्कल टाइम की ट्रेनिंग प्लान है। ऐसा नहीं है, ये तो स्टोरी टेलिंग इस साल हमने कराया, आपने जी सर, लास्ट ईयर अटेंड कर लिया मुझे इसका अच्छा मतलब लगा ये सर, नहीं एक है। वन स्टेप हमारे यहाँ भी जुड़ गया है। हाँ स्टेप अच्छा है कि स्टोरी टेलिंग अच्छा, बहुत अच्छे है, बट सर इसमें ये है कि हम जुड़े हैं तो कम से कम सर 5 स्टेप तो होने चाहिए। 5 स्टेप का मतलब क्या? आगे के 4 स्टेप जैसे एग्जांपल दीजिए। स्टोरीज हुई, स्टोरीज के बाद और अन्य चीजें भी होती है ना। जैसे जैसे स्टोरी के अलावा पोएम्स हो जाती हैं, मतलब पोएम्स वही होती कविता है, वही सेम सेम, मतलब इससे रिलेटेड और भी कई चीजें होती हैं, कहानियां तो है ही, अभी आपने स्टोरीज। कहानी सुनाना सॉरी सॉरी। कैसे ये सीखा है? जी जी, बट सवाल लास्ट यही ईयर कह आप रहा था, ऐड जुड़े हुए होते, यदि इसमें कुछ एक सेकंड, चैप्टर्स और जोड़ दिए जाएं तो बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन अभी अभी फिलहाल लास्ट ये ईयर सब आप जुड़े बातें होते तो हमारे आप बीच देख की है, पाते। हमारे बीच की बातें हैं, ये हम अलग से नहीं कर सकते हैं। मैम का टाइम भी इम्पोर्टेंट है, तो अभी आपको मैम से अगर कुछ सजेशन लेना है तो ले लीजिए, मैम अवेलेबल है, बाद में अवेलेबल नहीं होंगी, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। बाकी ट्रेनिंग्स तो हमारी नीड के हिसाब से होती रहेंगी। वो ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। जी, और किसी को मैम से कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? हेलो जी लक्ष्मण जी बताइए। किसान उड़ीसा झारसुगुड़ा लड़का ब्लॉक से बोल रहा हूँ। कोई क्या भाई बच्चे रोते हैं तो शाम से सर हमारे यहाँ पे बच्चे रोते हैं तो हम उनको गार्डन में या एक्वारियम में या फिर चिड़िया खा के फूल दे के उसको मना लेते हैं अंदर 5 मिनट का। इस तरह का कोई टेक्निक अपनाएंगे तो बच्चा उन्हें बंद कर देते तो एकदम पिचकारी पे जाते हैं। बिल्कुल, इनका क्वेश्चन है मैम कि बच्चे कई बार क्लासरूम में रो रहे होते हैं, इस तरह की स्टोरी टेलिंग या इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं, तो आ, वो बच्चा रोना बंद कर सकता है। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी सर नमस्ते सर, मैं उड़ीसा से संतोष बोल रहा था। जी संतोष जी बताइए। हाँ जी सर, ये 3 घंटा का क्लास करते हम, उसमें तो आधा घंटा ड्रिल में और प्रार्थना में चला जाता है, फिर इनका एक्टिविटी ईबीएस में कुछ पढ़ाने लिखाने में चला जाता है, फिर रिसर्च करना पड़ता है, फिर स्टोरी टेलिंग के लिए फिर हम सुबह फर्स्ट स्टेप में लेने से अच्छा रहेगा या रिसर्च के बाद लेने से टाइम तो कुछ बचता नहीं है हमारे, इससे हमारा। देखिए एक्चुअली आइडियली 3.5 आवर्स का होना चाहिए आपका जो डेली वर्किंग आवर्स कह लीजिए, बच्चों के लिए टीचिंग आवर्स जो भी है आपका रूटीन 3.5 आवर्स का। और स्टोरी टेलिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये इसकी 2 वजह हैं। एक तो इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी आई मीन पावरफुल टूल छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो। दूसरा, एनसीएफ हैज आल्सो एम्फसाइज्ड अ लॉट, स्टोरी के थ्रू लर्निंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस हम समझ पाए तो आप यकीन माने आप स्टोरी टेलिंग को अपनी क्लासरूम का हमेशा एक अहम हिस्सा बनाकर रखेंगे। ये हमें फिगर आउट करना है कि कैसे हम 15 मिनट्स की भी एक स्टोरी, सी अभी मैम ने तो आपको एक स्टोरी कितनी देर में सुनाई? 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स एक स्टोरी। बाकी तो मैम ने ये ट्रेनिंग किया है, तो 1 घंटे नहीं चाहिए। आई थिंक ये डिपेंड करता है कि अगर एक छोटी स्टोरी भी है तो, बट हाँ मैं आइडियली मानता हूँ 15 मिनट्स तो शुड बी देयर, बिकॉज वो बच्चे हैं। अभी आप समझदार हैं, एडुकेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ओनर्स हैं, तो आप यहाँ सुन रहे थे। क्लासरूम में बच्चों को संभालना और उनके क्वेश्चंस का भी जवाब देना, उनको डिस्करेज भी नहीं करना है। कोई हाईजैकर भी है आपकी क्लासरूम में, है ना, वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है क्लास को, तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। तो आइडियली 15 to 20 मिनट्स एक शॉर्ट स्टोरी हम कर सकते हैं। आप 30 मिनट्स का भी एक क्लास अगर स्टोरी पे डेडिकेट करें प्रॉपरली विद प्रॉप्स एंड ऑल, तो इज नॉट अ बैड आइडिया। इसका इम्पैक्ट तुरंत टैंजिबल नहीं है, आपने अभी कुछ किया और उसका इम्पैक्ट दिखेगा, बट जब बच्चे बड़े होंगे ना
जब वो 5, 6, 10 ईयर्स के एज के बाद जब आपको उनकी उस लैंग्वेज एंड उनकी पर्सनालिटी का में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका होता है। स्टोरीज से वैल्यूज भी सीखते हैं, तो स्टोरी को हम इग्नोर नहीं करें, और यही मकसद है कि हम भी स्टोरी टेलिंग पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। स्टोरी बेस्ट है सर, वेरी बहुत अच्छी, बहुत और अच्छी आप सर। अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट रूल नहीं है। जी हमारे यहाँ मेरा सर गेम्स चलते हैं ओके सर, स्टोरीज के। धन्यवाद। गुड गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग मैम। मैं अनुप कुमार देव त्रिपुरा तेलियामुरा से कह रहा हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना स्पेशल हम लोगों को कुछ दिया। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लास्ट साल को आपने जो दिया था ना वो भी स्पेशल था, और इस बार जो दिया वो ये भी स्पेशल है, लेकिन टोटली डिफरेंट है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत ये है कि हमारे लिए नया है मैम ये स्टोरी टेलिंग का। हम लोग भी सुने हैं लेकिन कभी भी यूज नहीं किया। तो ऐसा अगर और 1-2 बार हम लोग को देंगे ना, सीखने में थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लास्ट टाइम भी सर विवेक को पता है। सर मैं त्रिपुरा आऊंगी ऑनलाइन प्लीज प्लीज। सेशन। मैं तो सर को बोल चुकी हूँ क्योंकि आप लोग अलग अलग जगह से जुड़ते हैं, इससे क्या होता है कि बार में ऑनलाइन में सिखा दिया, लेकिन ऑफलाइन ऑलवेज बेटर, क्योंकि वो जब नजदीक होते हैं और फीलिंग के साथ समझ आती है वो। तो अब अलग अलग स्टेट्स में जाऊंगी मैं, सर मेरा अरेंजमेंट करेंगे, कभी त्रिपुरा जाऊंगी, कभी वेस्ट बंगाल जाऊंगी, जहां जहां से लोग जुड़ रहे हैं सर वहां जाऊंगी, और आप फिर देखिए और डिफरेंस आ जाएगा। ये तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा मैम। और और जो मैंने अभी आज के सेशन के साथ मैंने सोचा है कि हमारे स्कूल में भी सर्कल टाइम रखा है मैंने, क्योंकि सुबह सुबह जो बच्चे लोग आते हैं ना उन लोगों का थोड़ा सा मोड थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो सुबह ही मैंने प्रेयर के बाद हम लोगों ने सर्कल टाइम रखा है। तो अभी हो सकता है कि हर दिन नहीं रख पाऊँ, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन स्टोरी टेलिंग तो रखूंगा ही रखूंगा सर्कल टाइम में मैं। तो बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच मैम। गुड थैंक यू सो मच सर। सो 1-2 लोग और 1-2 लोग और कौन बात करना चाहते हैं? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ जी। सर मैं स्टोरी टेलिंग जो चीज है बच्चा को शांत करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए बहुत बढ़िया चीज है। जैसे ही हम लोग क्लास में इंटर करते हैं बच्चा का माहौल एक चेंज होता है, तुरंत एक शब्द बोलने से कि एक बहुत सुंदर आज कहानी हम लोग सुनाने जा रहे हैं, सुनेंगे देखेंगे, तो बच्चा का अट्रैक्शन एक आ जाता है, और एक छोटा कहानी सुना के फिर पढ़ाई कराने में बच्चे एक साथ जुड़ जाते हैं टीचर के साथ। हमारा यह अनुभव है। इसके लिए स्पेशल क्लास के जगह हर पीरियड में जहाँ बच्चे बोरियत हो रहे हैं वहाँ एक कहानी सुनाने से बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यह टीचर हमारे लायक। तो यह एक अनुभव था जो मैं दिए। आप लोग तो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। नहीं, वेरी ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कि छोटी सी स्टोरी भी अगर बच्चे किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, कोई भी क्लास, आपको लग रहा है कि बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे, तो आप एक छोटी सी आपके इतने कहने से कि आज एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाता है, इतने से आपको अट्रैक्शन मिलने लगता है, वो अटेंटिव होने लगते हैं। गुड। ओके, सो लास्ट वन, एनीबॉडी एल्स? लास्ट पर्सन। Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग संतोष जी। I'm Snehata from West Bengal. मैम मेरे स्कूल में हम लोग पजल्स फॉर्मेट में स्टोरी टेलिंग रखा है, बट कभी कभी प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब हम लोग उनको पजल सॉल्व करने के लिए देते हैं ना तो ब्लॉक्स में होता है। तो उसका मॉरल ऑफ स्टोरी हम लोग उनको बता देते हैं कि ये मॉरल ऑफ क्या था कि एक क्रो है, वो पानी पीने जा रहा है और उसको पानी कैसे मिला, तो वो स्टोरी कंप्लीट होता है ब्लॉक्स में। पर जब वो लोग ब्लॉक लगाने जाता है तब वो लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, समझ नहीं पाता है शायद ब्लॉक्स, और लगाता सही है तो उसमें टाइम हम लोग का थोड़ा ज्यादा आ जाता है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? असल में क्या होता है, देखिए मैंने आपको बिगनिंग में क्या बोला, कोई भी पिक्चर अपने आप में पूरी है,
आपका देखने का नजरिया अलग है, ठीक है। तो अगर वो बच्चे दूसरी तरह से उसको ब्लॉक को अरेंज कर रहे हैं और अगर उसमें से भी कोई कहानी निकल रही है, सो इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि आप जो मॉरल देना चाहे वही कहानी का मॉरल है। मेरी बात, जी सो इट जी बी ओपन एंडेड। बच्चा जो बनाया उसको बोलो तुमने जो बनाया ना इसकी कहानी सुनाओ। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बाद में बोले इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। वी शुड नॉट आस्क दैट, क्योंकि हर बच्चा अलग कुछ लेके जा रहा है। अब आज मैंने 3 कहानी सुनाई, तो विवेक जी को पजामे वाली कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे समझ जी नहीं आया क्यों, है ना। अब किसी को टकलू की अच्छी लगी, अब घर वाली किसको पसंद आई पता नहीं, मुझे घर वाली बहुत पसंद आई थी। तो क्या है कि हर बच्चा अलग है, उसकी सोच अलग है, इसलिए मॉरल वाली बात ना होके सिंपल अपनी कहानी सुनाओ, है ना। ये ज्यादा है। तो अगर ब्लॉक उल्टा लगा भी दे रहे कोई बात नहीं, उनसे ये बोलिए आप इस कहानी को बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैम ब्लॉक से ज्यादा यदि हम लोग ये जो मतलब हम लोग का हैंडमेड जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको लगाने से बेटर होगा ना, तो बेस्ट है, पजल्स में भी वो बेस्ट है, सेम ही प्रिंट बेस्ट आएगा हम है, लोग। बेस्ट है। जैसे मेरे पास ये था, अब ये है, समझ लीजिए मैं बोलूंगी इनके बीच कहानी बना दीजिए, ओपन है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इसी तरह से जी मेरे पास समझ लीजिए ये है, तो मैं बोलूंगी इन दोनों के बीच कहानी बना दीजिए, राइट। तो क्या है, ओपन रखिए, जितना ओपन करेंगे उनके दिमाग में तो हजारों कहानियां हैं। हम ब्लॉक्स देके उनके दिमाग को ब्लॉक कर देते हैं, इन्हीं 4 ब्लॉक के अंदर घूमो तुम, नई कहानी जी बनाते वही पुरानी। इससे अच्छा न्यू कहानी दीजिए। अब समझ लीजिए मेरे पास ये लायन है और ये उल्लू है, आपने कभी ऐसी कहानी सुनी नहीं, अब आप नई कहानी बनाएंगे। अगर हम पुरानी ही करते रहेंगे तो नया उनके लिए दिमाग कैसे बनाएंगे। जी बिल्कुल, फिर उनका इमेजिनेशन भी वहां पे बढ़ जाएगा। Yes, जितना मर्जी हो थैंक दिखाओ और यू। बोलो कहानी, ग्रुप्स में दे दो कहानी बनाओ। और जरूरी नहीं कि उसका एंड ही हो अच्छा है, जरूरी नहीं है, बिकॉज यू वांट देम टू स्पीक, you want them to स्पीक। create, that's all, at this age, nursery, pre-nursery. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। So thank you so much. First of all, Chabra ma'am, to give her precious time for the educators and school owners of PSC Bal Vidyalaya across country, and making this very, very live and very interesting, simple and interesting. Simply awesome session today we had, and we hope we'll continue this, relationship, inviting you for our schools for Again, not storytelling very. session. I'll try to make it offline. We'll see how we can do, because offline के हमारी limitations हैं, हमारे we'll see city wise, some cities if it is possible. And thank you all the educators, all the school CSC Bal Vidyalaya school owners for taking out time and ensuring your educators participated in this session. आज के सेशन में आप सभी ने अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे स्कूल्स ने एक साथ एडुकेटर्स साथ बैठकर पार्टिसिपेट किया। गुड, ऐसी ही पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उससे एक साथ आप चीजों को समझते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं और एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। And definitely thank you to my team, CSC Bal Vidyalaya central team members, those who really work hard to keep on reminding you every time कि आज की एक ट्रेनिंग है, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। They really work hard, so I appreciate their dedication a lot. So ma'am, we have 3 more team members, Akanksha, Durga and Yogesh. So आप सभी के लिए ये 3 टीम मेंबर्स ही हैं और एक मैं हूँ, यही 4 लोग हैं जो हम CSC बाल विद्यालय प्रोजेक्ट में कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं। एंड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। आपके एसआरएमएस में आप जब लॉग इन करते हैं अपने स्कूल एडमिन एसआरएमएस में, एंड आई होप आपके एजुकेटर्स के एसआरएमएस एक्सेस में भी होगा, एक एकेडमिक फीडबैक करके हमने एक नया सेक्शन बनाया है, एकेडमिक फीडबैक। ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है, बट ये आपके लिए लाइव हो जाएगा मंडे से। इसके इंपॉर्टेंस का मतलब समझ लें, क्योंकि आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं जो हम तक पहुंचने चाहिए और हम उनको कोशिश करें कि आपको एड्रेस किया जाए। तो ये एकेडमिक फीडबैक क्या है, आप वहां जाकर अपने क्लासरूम में आपके टीचर्स को या आपको जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को हैंडल करने में, जैसे आपने कहा बच्चा रो रहा है तो क्या करें,
आपने कहा बच्चे के बिहेवियर इश्यूज को कैसे हैंडल करें। तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्वेरीज, आपके इश्यूज जो क्लासरूम में आप फेस कर रहे हैं, उनको आप इस सेक्शन के थ्रू, इस एकेडमिक फीडबैक के थ्रू हम तक शेयर करेंगे। ये सारे आपके फीडबैक्स, बट प्लीज बी केयरफुल, वो स्पेसिफिक होने चाहिए। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाया जाए, ये ना पूछें। सर टीचर्स को नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे पढ़ाएं, ये ना पूछें। लेट्स मेक इट स्पेसिफिक, व्हाट एग्जैक्टली। ये सारी आपके एकेडमिक फीडबैक सेक्शन के थ्रू रिसीव जो हम क्वेरीज करेंगे, इन सारी क्वेरीज को हम आगे जो भी हमारे ट्रेनर्स होंगे, जो भी रिसोर्स पर्सन हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए आएंगे, विल शेयर विद देम द कंप्लीट लिस्ट वेल इन एडवांस, एंड विल रिक्वेस्ट कि इसमें से 2-3 इश्यूज को भी अगर आप एड्रेस कर सकते हैं तो प्लीज डू इट ड्यूरिंग आवर सेशन, ताकि आपकी क्वेरीज को हम स्लोली ग्रेजुअली हैंडल करना शुरू करें। राइट? सो एकेडमिक फीडबैक आपके SRMS एक्सेस में अवेलेबल है फॉर एडुकेटर्स एंड स्कूल ओनर्स। उसको आप यूज करेंगे तो वो सिस्टमैटिकली हमारे पास आपकी क्वेरीज आएंगी। राइट? So thank you so much everyone. It's almost 1 hour 40-50 minutes. Thank you ma'am once again. Thank you everyone for your valuable time. Thank you. Take care. Thank you. सुनाइए। बाय। Thank you. Thank you everyone.